को आज ये इन्फॉर्मेशन मिली। और इस कम समय के अंदर में आप सभी लोग आए हैं। और जिस तरीके से हम सभी ने इसके ऊपर में एक गहरी रिसर्च करी, पूरी छानबीन करी। छानबीन के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। छानबीन के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स जो हमें समझ में आए। डॉक्टर नेचर को क्या चीज डिफरेंट बनाती है, क्यों हमने डॉक्टर नेचर का चुनाव किया, क्या वो कारण रहे जिसके आधार पे काम करके आज डॉक्टर नेचर के अंदर में एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। सभी अहम मुद्दों पर बात होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज हमारे अभी आप देखेंगे तो आईडीपी नहीं लगी है अभी। तो जिस तरीके से बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी हुई या बहुत सारी चीजें हुई, तो अभी एक टीम के साथ में हमारा वो माइंडसेट बना। हम सभी लोगों ने धन्यवाद दिया अपने पुराने परिवार को, और सभी को धन्यवाद करते हुए, पूरी प्यार सम्मान से बात करते हुए, मेरी मेरी भी बात हुई है, आशीष सर की भी बात हुई है, आप सबकी भी हुई लगता है, अपने अपने लेवल पे बात हुई होगी। तो फोन पर भी बात हुई है, मैसेज पर भी बात हुई है। और बहुत अच्छे एक एक बहुत अच्छे रिश्तों को बनाते हुए, एक परिवार को बनाते हुए हम लोग आज डॉक्टर नेचर की शुरुआत कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स दी हैं, असीम सर ने भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, एक अच्छा लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर भेजा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात करेंगे, पॉजिटिव प्लानिंग की बात करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज हम पुरानी बातों को छोड़ते हुए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो पुरानी बातों के ऊपर में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव प्लानिंग, और आने वाले टाइम के अंदर में हम क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, कैसे होगा आने वाले टाइम के लिए। बहुत सारे लोग अभी फोन कर रहे होंगे, आपके पास भी कर रहे होंगे, सर हमें तो पता ही नहीं है, सर अभी तो अपने प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें आईडी का नहीं पता है। बहुत सारी चीजें, डॉक्टर नेचर क्या है, क्यों चुन लिया है, क्योंकि ये प्रोसेस जब होता है, देखिए, अगर कोई भी चीज फाइनल ना हो, जैसे हमने इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म देखे, तो उन बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर में कमियां थी, या हमें दिख रहा था कि साफ वो फर्जीवाड़ा उसके अंदर में दिख रहा है। तो वो उसको चुनाव ना करते हुए हमने डॉक्टर नेचर का चुनाव क्यों करा है, और एक फाइनल चीज जब हम पहुंचे हैं, तो आज ये जानने का मौका मिलेगा कि वो फाइनल तक पहुंचने का क्या प्रोसेस था, क्या वो फिल्टर थे जो हमने लगाए किसी भी कंपनी को चुनते वक्त, और किन 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 तरीकों से करते हुए हमने आज इस प्रोसेस तक पहुंचे हैं कि आपके लिए एक भविष्य की एक शानदार कंपनी का चुनाव कर सकें। और वो आधार क्या था, आज वो जानने का मौका मिलेगा। और जान आप सभी लोग लकी हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सभी के मेंटर, हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सभी के रोल मॉडल को आज आप डायरेक्ट सुनेंगे। और मैं बहुत प्रभावित था। मेरी कई बार उनके साथ में काम करने की इच्छा थी, कई बार मैंने इच्छा भी जताई, मैनेजमेंट भी था, मेरा बहुत मन था। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है। तो मुझे कई बार ये डाउट होता है कि ये सब चीजें शायद इसीलिए तो नहीं हो पाई कि शायद हमारा एक साथ काम करने का एक संजोग बन सके। तो मैं आज बहुत सुपर एक्साइटेड हूं कि मैं आज कह सकता हूं कि वो हमारे अपलाइन में है। और हम सबके गुरु, हम सबके रोल मॉडल को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के एक शानदार वेलकम के जरिए। तो ये आज का जो शानदार वेलकम है बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आप सब कितने एक्साइटेड हैं आज उन सबको सुनने के लिए? आज आप कितने तैयार हैं? आज आप कितने डॉक्टर नेचर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, या इस नई अपॉर्चुनिटी को शानदार तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं? तो एक बार वेलकम लिख दीजिए हम सबके गुरु मेंटोर आशीष यादव सर का। तो एक बार जोरदार वेलकम, धमाकेदार वेलकम के साथ में स्वागत है सर आपका। और आज आगे के मुझे पता है कि आज का अगले 1 घंटा जो है वो हमारे अंदर में एक बहुत ऊर्जा और एक बहुत अच्छी नॉलेज या एक प्रैक्टिकल जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो बहुत शानदार होने वाला है। आगे, वेलकम Thank सर। you, thank you so much, श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और जो आज आपने बात बोली कि मैनिफेस्टेशन, कायनात, ये सृष्टि सिर्फ आपकी बातों को सुनती है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते थे और कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था एक टाइम से कि मुझे अपने छोटे भाई के साथ काम करने का मौका मिले। श्रीकांत जी के जो वर्किंग पैटर्न देखता था और मैं ये सोचता था कि अगर ये अकेले इतना कर सकते हैं श्रीकांत जी, तो हम साथ मिलकर क्या करेंगे। निश्चित रूप से शुरुआत हो गई एक नए अध्याय की, और नए अध्याय को ऐसा अध्याय लिखेंगे कि अभी एक शॉर्ट क्लिप देख रहा था मैं, और जब जब मुझे मोटिवेट होना होता है या मुझे लाइफ में कभी कहीं से कुछ सीखना होता है, तो छोटी छोटी कुछ मेरी लाइफ में मूवीज हैं, उनकी मैं क्लिप्स देखता हूँ। तो मिल्खा सिंह आप सब लोगों ने देखी होगी, और मिल्खा सिंह के अंदर एक रेस है जो मिल्खा सिंह ने अपनी लास्ट रेस दौड़ी थी। तो उसमें जो पाकिस्तान के कोच हैं वो कहते हैं कि मिल्खा सिंह, हो सकता है आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो। तो मिल्खा सिंह का जवाब था कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी, और हो सकता नहीं है ये होगा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी होगी, लेकिन यकीन मानना
मैं करूंगा भी वैसे ही और करवाऊंगा भी वैसे ही। आप सब लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, और हम साथ मिलकर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे बड़े शॉर्ट शॉर्ट नोटिस के ऊपर। आज ही हमारा सुबह विचार बना, आज ही हमने डिसाइड किया, और आज ही हमने सोचा एक जूम सेशन रखते हैं अर्जेंटली। ठीक है, मैंने सुबह श्रीकांत जी को बोला यार मीटिंग रखते हैं, अभी तक आईडी भी प्लेस नहीं हुई थी हमारी, आज श्रीकांत जी आईडी प्लेस करेंगे। ठीक है, सर से बात हुई थी, आज संडे का दिन था, और जो कंपनी के सीईओ वो आज छुट्टी पर रहते हैं, तो एमडी सर से बात हुई। और उसके बाद आज की मीटिंग को मैंने कहा अलाइन करते हैं चीजों को, क्योंकि कल से एक प्रोग्राम शुरू होगा, वो भी गुड न्यूज मैं आपको दूंगा। सर से ऑन रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए कुछ अप्रूवल्स लिए हैं, वो भी इस मीटिंग के दौरान शेयर करूंगा। बट मेरी बड़े दिल से इच्छा है, ठीक है, कि इस बार हम और आप साथ मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट कर दें, कुछ ऐसा जो अपने आप में एक इतिहास बन जाए। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी डॉक्टर नेचर के अंदर जो है आपको मिल रही है, ये सौभाग्यशाली हैं वो लोग, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर आज सबको बुलाया भी नहीं इस मीटिंग में। आज बड़े खास खास लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को इस मीटिंग में बुलाया है, और मैं चाहता था कि 30 32 35 लोग ही आज की इस मीटिंग को अटेंड करें, जो शुरुआत से पहले दिन से साथ देना शुरू कर रहे हैं, जो इस जर्नी में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और पहले मैं आपकी अपलाइन होता था, आज से मैं आपका साथी हूं, क्योंकि मेरे और आपकी ज्वाइनिंग में पहले तो फर्क हो सकता है 2 साल का रहा हो, 3 साल का रहा हो, 1 साल का रहा हो, किसी के साथ 4 साल का रहा हो, लेकिन आज जब हम डॉक्टर नेचर की शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही दिन का फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा। आप जितने लोग शामिल हैं, ये या तो आज ज्वाइन हो जाएंगे या कल ज्वाइन हो जाएंगे, एक साथ एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं भगवान श्री गणेश को याद करते हुए उनका जो स्तुति मंत्र है उसके साथ में चाहूंगा कि आप इस्लाम से हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कोई भी हैं, अपने ईश्वर को याद करते हुए आज के इस पहले मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, ठीक है, खुदा से मेरी प्रार्थना है कि आपने जो स्वप्न देखे हैं वो सारे स्वप्न डॉक्टर नेचर में हमारे यथार्थ हों, वो सत्य हों, और जो सोच, जो संकल्प लेकर हम डॉक्टर नेचर के अंदर, जो उम्मीदें, जो आशा, जो बीजारोपण कर रहे हैं, जिस सोच के साथ हम इसने इस परिवार को ज्वाइन किया है, वो सारे सपने मेरे भाइयों के, आप सब लोगों के जो है वो पूरे हों। तो मोहसिन भाई का मैसेज भी आ गया, क्योंकि जब भी मुझे सफर की दुआ पढ़वानी होती है तो मैं इनको याद करता हूँ, इन्होंने भी बिस्मिल्लाह कर दिया है, बहुत बढ़िया मोहसिन भाई। तो डॉक्टर नेचर की शुरुआत के पीछे बहुत सारे कारण रहे, और वो कारण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, और मुझे मेरे एमडी साहब जो नए एमडी हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं 100% इतना विश्वास कर पा रहा हूँ, और इतना विश्वास करूंगा कि जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं वो सत्य साबित होंगे, वो एक एक बात पत्थर की लकीर साबित होगी, और जो उन्होंने बोला है ऐसा ही निश्चित रूप से होगा। क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत विश्वास के साथ डॉक्टर नेचर की शुरुआत मैं और मेरे विश्वास के ऊपर आप सब लोग, पूरा परिवार करने जा रहा है। ठीक, तो ऐसे वो कौन से कारण थे? पिछले पिछले 20 25 दिन के दौरान जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए, जब चीजों में कुछ काफी दिनों से आपके साथ, मेरे साथ और हर किसी के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। हालांकि मैं छोटे मोटे चैलेंजेस को कभी चैलेंज नहीं मानता, ये मेरा नेचर नहीं है, और मैं बड़े मंचों से भी बोलता हूँ, चैलेंज जीवन में कभी कहीं नहीं होता, आपके दिमाग के अंदर जो स्थिति होती है उसी का नाम चैलेंज होता है। बट बट कई बार आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थितियां इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती हैं कि आपको मूव ऑन करना पड़ता है, उन्हीं कुछ कारणों की वजह से मूव ऑन करना पड़ा। बट खुशी इस बात की है कि डॉक्टर नेचर का जो एक डॉक्टर नेचर का जो एक कल्चर देखा, नेचर का जो कल्चर देखा, जो इस प्रकृति के अंदर जिस तरह से कल्चर होता है, एक सिस्टम होता है, जो डॉक्टर नेचर का कल्चर देखा, वो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो उन तमाम कंपनियों के ऊपर भारी पड़ गया दोस्तों, जो आज के टाइम में आपके इस जो अपलाइन है, आपके इस भाई को लिए, आपके श्रीकांत जी के लिए हर तरीके की सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। ठीक है, और काम करने की जो इच्छा है वो ये थी कि इस बार जो काम हो वो अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हो, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन काम हो रहा हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस चाहिए था, ये एक विश्वास चाहिए था। और मुझे सच बता रहा हूं, कम से कम 15 20 25 कंपनी के प्लान देखने के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लगी, अगर किसी ने ऐसा विश्वास दिया कि आप रहो ना रहो लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, आप रहो ना रहो सिस्टम तो ऐसे ही रहेगा, आप करो ना करो, आप आओ ना आओ, आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन सिस्टम के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से हिज आइनस मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को, एमडी सर को, जो अपने मूल्यों के साथ में, जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के साथ में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ, थोड़े कड़वे हैं,
ठीक है, थोड़ा ब्लंट बोलते हैं, थोड़ा ऐसा बोलते हैं, कई बार आपको चुभेगा, हो सकता है कल को आपसे बात करें आपको चुभेगा, बट दवाई हमेशा कड़वी होती है, इलाज अच्छा करती है। ठीक है, प्रोडक्ट भी मैंने इनका पिया है, तो इन्होंने प्रोडक्ट भी मीठा नहीं बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट भी थोड़ा सा कड़वा बनाया है, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो डॉक्टर नेचर के अंदर मैंने ऐसी बहुत सारी खूबियां देखी कि अगर वो खूबी आपके समझ में आ गई तो आपका जीवन परिवर्तित कर देंगी। तो आज इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा। पिछले 5 साल से हम एक कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे, कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कुछ साथी छोड़ चुके थे, कोई साथी कहीं और जा चुके थे। मैंने देखा कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर, मैं पिछले अपने 20 वर्षों के, मुझे 14 मई 2025 को 20 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो जाएंगे। डॉक्टर नेचर मेरी 3, 4, 5वीं कंपनी है आज। ठीक है, तो 20 साल में 8 साल ऐसे रहे जब मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी, जीरो किया, और अब मैंने 8 साल के बाद 2020 में प्रोविदा को शुरू किया था 15 अगस्त 2020 को, जिसका एंड जो है मैंने आज मैसेज डालने के बाद में कर दिया है। ठीक है, इस 4.25 साल की जर्नी में 2 करोड़ 17 लाख रुपए आपके भाई ने कमाए, 8,26,000 रुपए का हाईएस्ट पे आउट रहा, ये सब आपको पता है। लेकिन ऐसे बहुत से वो कारण थे जो बहुत सारे नए यूथ को, बहुत सारे नए लोगों को आज बड़ा नहीं बनने दे रहे। इंडस्ट्री में दो ही तरीके के प्लान चल रहे हैं, दो ही तरीके के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक है जनरेशन प्लान, मल्टी लेग जिसको हम बोलते हैं, 5 लेग, 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 16 लेग। एक प्लान है जिसको आजकल नया नाम दिया गया है 2 लेग जनरेशन प्लान। एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम 2 लेग जनरेशन प्लान। वो 2 लेग बाइनरी प्लान है, 2 लेग जनरेशन प्लान है। मैं तो भैया बहुत मोटिवेट था, और मैं तो हमेशा यही बात कहता था कि पैसा कमाना अगर लीडर को, तो मेरे लिए बेस्ट, आज भी मेरे लिए अगर कोई प्लान सबसे ज्यादा बेस्ट है, आज भी मैं श्रीकांत जी को बोल रहा था अगर आपके और मेरे लिए कुछ सबसे सुटेबल है, तो श्रीकांत जी हम कोई 2 लेग जनरेशन प्लान देखते हैं। शुरू में मेरा थॉट भी यही था। ठीक है, क्योंकि वहां इस लेवल की सपोर्ट आजकल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां, मतलब श्रीकांत जी भी ने भी दौरे किए, मेरी भी बातचीत रही, कई सारी जगह पे मैंने इन्हें भेजा, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज बताना चाहूंगा। अगर मैं आज किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता जो 2 लाख जनरेशन प्लान थी, यकीन मानिए पहले महीने से जो पे आउट होता वो कम से कम 1, 1.5, 2 लाख रुपए का होता, और एक साल के अंदर अंदर आते थे पे आउट निश्चित रूप से 8, 10 लाख रुपए का होता। बट इस बार अपने करियर के अंदर मैंने देखा कि 2 लाख जनरेशन प्लान में पावर और वीकर, ये दो ऐसे शब्द बन चुके हैं जिसने बड़े बड़े अच्छे लोगों को किल कर दिया है, जिसने बहुत सारे सपनों को तोड़ दिया है, जिसने बहुत सारे लोगों को, नए यूथ को डिस्टर्ब इतना कर दिया है कि वो क्रिप्टो की तरफ, वो फोरेक्स की तरफ, वो ट्रेडिंग की तरफ, वो अलग अलग तरीके के कलर प्रोग्राम की तरफ वहां से मूव ऑन कर चुके हैं। 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा नेचर है कि जो भी आदमी बिजनेस करता है उसे पहले से ही उसके माइंडसेट में डाल दिया जाता है, भाई देख तुझे पावर जो लैग होती है, पावर एक वर्ड जो है, ये इतना खतरनाक वर्ड है, इतना इतना बड़ा जहर है, इतना बड़ा कोबरा है, इतना बड़ा फाइटोन है, कि वहां इंसान काम करने के लिए तैयार नहीं होता। और हो भी क्यों, वाई, आखिर क्यों हो, जब उसे उस लेग से वहां से पैसा ही नहीं आना। क्योंकि सब पावर देते हैं, एक तरफ पावर में बिजनेस पड़ा है, 5 लाख बीवी, 50 लाख बीवी, 5 लाख बीवी, 50,000 बीवी, दूसरी तरफ आप कर पा रहे हो 10,000 बीवी, 20,000 बीवी, 50,000 बीवी। तो 50 से 50 मैच होगा यार, और आपको 5 लाख बीवी, 8 लाख बीवी, 10 लाख बीवी, 20 लाख बीवी का कोई पैसा नहीं आएगा। दूसरा, 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर हमेशा 2 लाख पे ऊपर किसी को दे दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर किसी को बैठा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर किसी को बैठा दिया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर, मैं इस बात को आज पूरे प्राउड के साथ कह सकता हूं भाई साहब, पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे पूरे निश्चित 100% श्योर होकर कह सकता हूं, कोई सिंगल एक कंपनी नहीं है 2 लाख में काम करने वाली जो आज के टाइम में सेटिंग बाजी के बिना काम कर रही हो। एथिकल का जो इन्होंने एक खुला चोला ओढ़ा हुआ है ना, वो सिर्फ झूठ का चेहरा है, वो सिर्फ उसके अंदर झूठ के अलावा कुछ है नहीं। पिछले 4.5 साल के दौरान जितनी मीटिंग पे मैं करता था स्टेज से, और मुझसे बड़े बड़े लीडर, अलग अलग मेरी जो क्रॉस लाइन थी, जो और बड़े लीडर थे, वो मुझसे आके रिक्वेस्ट करते थे, आशीष जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए आप पावर और वीकर पे बात कर लो। हमारी डाउन का 12,500 बीवी करने वाला बच्चा एक ही बात बोलता है कि सर मेरा 12.5 बराबर से तो मैच नहीं हुआ, मेरा अपलाइन तो मुझे पावर नहीं दे पाया। और बोले पावर वीकर की इशू ऐसे हैं कि रोज काम हो या ना हो, लेकिन पावर वीकर की शिकायतें डेली हर किसी के पास आती रहती हैं। आप में से हाथ उठाकर कसम से कहिए जो लोग लगातार काम कर रहे थे, क्या आपको ये शिकायतें नहीं थी? क्या आपके सामने ये शिकायतें नहीं आती थी? क्या आपने ऐसा होते हुए नहीं देखा? हिंदुस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पिछले 15 दिन के अंदर
हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सामने से ऑफर किया, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 30 लाख बीवी की, 50 लाख बीवी की, 1 करोड़ बीवी की, सर पावर लो, ठीक है आप काम करना शुरू करो, आप बताओ कितनी आईडी चाहिए, आप बताओ क्या नाम नाम ट्रांसफर चाहिए, मतलब जो वॉट एवर यू वांट, आप काम करना शुरू करो बस, ठीक है। बट मुझे मुझे इस बार ऐसा काम करना था कि जो नए लोग साथ आ रहे हैं, जो सपने लेकर साथ आ रहे हैं, ठीक है। एक लीडर के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो स्टेज पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर कर अपनी टीम को ये समझाता है कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है, जो समझाता है कि ये पावर वीकर के चक्कर में मत पड़ो, दोनों लेग आपकी हैं, दोनों लेग आपको चलानी पड़ेंगी, लेकिन उसकी डाउनलाइन भी इस बात को जानती है कि भाई साहब सर को तो खुद एक पावर मिली हुई है, ठीक है, सर तो खुद अपना स्ट्रक्चर खोलकर नहीं दिखा सकते, सर तो खुद अपने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है, सर तो खुद अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए अपने अपलाइन से या अपनी कंपनी से या अपने क्या बोलते हैं क्रॉस लाइन से बातें करते हैं कि मुझे पावर नहीं मिल पा रही, अपलाइन से कहते हैं कि मुझे पावर दो, और अपने एमडी से कहते हैं मुझे पावर दो। ये एक नया छोटे से छोटा बच्चा, एक झूठ एक ऐसी चीज है ना, और सच एक ऐसी चीज है कि झूठ आप एक बार बोल दोगे, अब आप आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, अगली बार कुछ अगर आपने झूठ बोला तो अगली बार आप भूल जाओगे, फिर अगली बार कुछ और वर्ड बोलोगे, फिर चौथी बार में कोई और अलग शब्द का इस्तेमाल करोगे। और सच एक ऐसी चीज है, आप गड्ढा खोद के 100 फीट नीचे जमीन के दबा देना, जिस दिन भी निकलेगा बाहर आएगा तो वो सच ही होगा। ये ये डॉक्टर नेचर को करने का जो डिसीजन लिया है वो सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमेशा के लिए पावर और वीकर नाम का जो वर्ड है वो डिक्शनरी में से खत्म हो जाए। ये जो वर्ड है कि एक तरफ आदमी के अगर आज उसने काम करना शुरू किया और 2 साल के बाद एक तरफ उसके 50 लाख बीवी पड़ रहा है, 5 लाख बीवी पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसके अगर 20,000 बीवी पड़ रहा है, 30,000 बीवी पड़ रहा है, 40,000 बीवी पड़ रहा है, तो भी उसको पूरे पूरे बिजनेस का, उसकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के पूरे बिजनेस का पैसा है, ठीक है। ये पहला कारण था कि डॉक्टर नेचर को मैंने चुना। मेरा दूसरा कारण था कि डॉक्टर नेचर में कोई तीसरी लेग चौथी लेग से बैलेंसिंग जरूरी नहीं थी। आज बहुत सारी कंपनियों ने इतनी कंडीशंस लगा रखी है, मैं सैल्यूट करूंगा मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को, हमारे एमडी सर को, हिज हाइनेस को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने लोगों को कमवाने की नीयत के साथ प्लान बनाया। अभी जितना मैंने प्लान को समझा, जितना स्टडी किया, अगर दो ही लेग में बिजनेस गया और तीसरी ओपन भी नहीं हुई, तो चाहे आपका पे आउट कम बने कुछ, लेकिन पे आउट बनेगा भाई साहब। अगर एक तरफ 20,000 गया और दूसरी तरफ आपका 50,000 गया, 1 लाख गया, 5 लाख गया, तो भी आपका पे आउट बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता पे आउट जीरो हो जाए। मैं आज मल्टी लेग जनरेशन प्लान में काम करने वाली तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं, तमाम ऐसे कंपनीज के नाम मेरे जहन में हैं और मैं देख चुका हूं जहां पे आउट जीरो हो जाता है। बट मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने दो ही लेग में काम किया, ठीक है, चाहे एक लेग में आपका कुछ भी बिजनेस था और दूसरी लेग में कुछ भी बिजनेस था, आपका पे आउट बनेगा। उससे क्या होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपका पैसा होगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपका पैसा होगा, आपके लिए पावर और वीकर की चीजें खत्म हो जाएंगी। आज पावर में आदमी के बिजनेस पड़ा है, अपलाइन ने कमिट कर दिया, एक लेग आप चलाओ, एक लेग हम दे देंगे, ठीक है, बाद में आपकी वाली ज्यादा चल गई, अपलाइन दे नहीं पाया, मल्टी, मेरे साथ भी हुआ है और भी बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है, आप बिजनेस वहीं रोक देते हैं। लेकिन आज आपकी लेग जो आपने चलाई उसमें चला गया 5 लाख बीवी, और दूसरी में आया 30,000 बीवी भी जो अपलाइन ने दी थी, या अपलाइन वाली में चला गया 5 लाख बीवी, दूसरी में आया 25,000 बीवी, तो भी आपका एक अच्छा खासा पे आउट बनेगा। बड़ा रीजन था डॉक्टर नेचर में ये काम करने का। दूसरा बड़ा कारण डॉक्टर नेचर में काम करने का, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता था, पीछे मैंने भी और आप लोगों ने भी, श्रीकांत जी ने, सबने बड़े दर्द सहे हैं यार, ठीक है। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता था कि अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे ऊपर कौन है, तो कल को मेरे ऊपर वाला बदला ना जाए, मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर एंट्री ना हो, मेरे ऊपर लोगों के ऊपर लोग बैठाए ना जाएं, काम करने में टाइम लग जाए, काम करने में पैसा कुछ टाइम के बाद बन जाए, लेकिन सालों साल, साल दर साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, जब पैसा आए तो वो एक समृद्धि लेके आए, वो एक संपन्नता लेके आए। वो पता चला पैसा तो आ रहा है 4 लाख रुपए महीना, लेकिन रात को ये डर है बड़े लीडर को भी, यार पता नहीं कल को मेरे ऊपर किसे बैठा देंगे। पैसा तो आ रहा है लेकिन ये डर है, ये फियर है, पता नहीं कल को मेरा ही स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरी ही टीम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी। पैसा तो आ रहा है बड़े लीडर का, लेकिन रात को वो चैन की नींद सिर्फ इसलिए नहीं सो पा रहा कि कल को अगर वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, कल को अगर उसे मौत आ गई, तो उसकी वीकर का स्ट्रक्चर पूरा उठाकर कहीं और लगा दिया जाएगा, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए वो लीडर तो मर चुका है और उसके परिवार को एक ढेला 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी कमी है भाई साहब 2 लाख जनरेशन प्लान की। 2 लाख जनरेशन प्लान आपको स्टेबिलिटी नहीं देता, मैं उसको फेवर करता हूं हमेशा से, आज तक करता आया था।
लेकिन आज जब मैंने डॉक्टर नेचर का प्लान देखा तो मुझे ये विश्वास हुआ कि अगर 2 लेग में भी अच्छा बिजनेस जाएगा और तीसरी में आपने थोड़ा थोड़ा भी कर लिया तो आप उस स्टेबल पे आउट को, उस स्टेबल करियर तक पहुंच सकते हैं जिसका आपने सिर्फ हमेशा स्वप्न में सोचा है। तीसरा एक बड़ा कारण था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, देखिए, 3 चीजें बिकेंगी जमाने के अंदर। या तो आपका नाम बिकेगा, नाम चलेगा। बोले क्या? बोले इंडस्ट्री में बड़ा मूवमेंट हो गया। बोले क्या हुआ साहब? बोले सोनू शर्मा इधर से उधर आ गए। इंडस्ट्री में बड़ा मूवमेंट हो गया क्या? बहुत बड़े लीडर ये XYZ इधर से उधर आ गए। पूरे के पूरे जब इतने बड़े लीडर इधर से उधर मूव करते हैं तो उनके साथ पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मूव करती है, बड़े नाम के पीछे। तो या तो आपका नाम बिकेगा, नाम चलेगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो दूसरी चीज चलेगी, ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड मतलब, एक जमाना होता था आईटी का, एमसीए करने वालों की औकात होती थी, एमबीए करने वालों की औकात होती थी, बीसीए बीबीए वालों को बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती थी। ट्रेंड था, आईटी का एक ट्रेंड था। एक ट्रेंड होता था, क्या बोलते हैं आपको, मैं 2010-11 की बात करूं तो सर्वे का एक दौर आया। इन्वेस्टमेंट प्लान, फर्जी प्लानों में सर्वे का एक दौर आया। सर्वे 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 सर्वे। एक टाइम था कि एक दौर चल रहा था, ठीक है, ट्रेडिंग का। आज भी ट्रेडिंग का दौर चल रहा है, क्रिप्टो का, फोरेक्स का। ये एक ट्रेंड होता है। तो जब ट्रेंड चल रहा होता है तो उस ट्रेंड में आप देखो, गधे भी, घोड़े भी, भेड़ भी, बिल्ली भी, बकरी भी, सब कहाँ चल रहे हैं? ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड में बड़े बड़े मूर्ख लोग जिन्हें एबीसीडी भी नहीं पता वो भी कामयाब हो जाते हैं, वो भी पैसे कमा लेते हैं। क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है। तो या तो नाम चलेगा या ट्रेंड चलेगा। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जो हमेशा चलेगा वो प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, 3 चीजें मार्केट के अंदर चलती हैं। या तो आपका नाम चलता है, डायरेक्ट सेलिंग हो, या वैसी नॉर्मल मार्केट हो, नाम चलेगा। नाम नहीं चलेगा। बोले क्या नाम है? बोले संदीप माहेश्वरी नाम है। बोले कुछ कर दिया तो कुछ का कुछ हो गया। ठीक है। अगर नाम नहीं चल रहा तो ट्रेंड चलेगा, और ट्रेंड नहीं चल रहा तो हमेशा जो चलेगा वो प्रोडक्ट चलेगा। मुझे प्राउड फील होता है कि आज मैं डॉक्टर नेचर के साथ, जो ट्रूली नेचुरल है, हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना शुरू कर रहा हूं जो प्रोडक्ट के बदले आपको स्वस्थ जीवन देती है। जहां प्रोडक्ट की आप कसम खा के, प्रोडक्ट के बारे में आप खुल के किसी से बात कर सकते हो, जहां आप अपने एमडी के ऊपर प्राउड फील कर सकते हो, जहां ये कह सकते हो कि जिंदगी में कुछ रहे ना रहे, भाई साहब मैं अपने प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैसा बचे ना बचे, मैं बड़ा बनूं ना बनूं, मैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाऊं ना कमाऊं, मेरी कंपनी में बहुत बड़ा माहौल बने ना बने, लेकिन अगर मैं किसी एक चीज के साथ समझौता नहीं करूंगा तो वो मेरा प्रोडक्ट होगा। और मेरा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं जितना बोलूंगा मेरे से 10 गुना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट बोलेगा। मुझसे कुछ लीडरशिप ने ये बात करी, कुछ लोगों ने ये बात करी कि सर, जब हम मीटिंग से वापसी आए तो हमें लगा कि सर वहां पर 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देने की बातें कर रहे थे। ये बिल्कुल अनावरल बातें थी। एक एमडी का ये बातें कहना शोभा नहीं देता। लेकिन मैंने उनको एक बात बोली कि ये बात एक दिन में नहीं आई, ये बात एक साल में नहीं आई, ये बात 10 साल में नहीं आई। उस इंसान से पूछो जिसके डीएनए में ये बात समा चुकी है, क्योंकि उनके दादाजी, उनके फादर और वो खुद बचपन से एक चीज को देखते हुए आ रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने किसी को दिया था तो ये रिजल्ट उसका आया ही आया। अगर आज वो कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर मेरा प्रोडक्ट का रिजल्ट ना आए, ठीक है, अगर वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं और आपको बात बड़ी लग रही है, तो भाई साहब वो तब कह रहे हैं जब उन्हें बचपन से सुनते सुनते, देखते देखते आदत हो चुकी है कि भाई साहब मेरा प्रोडक्ट तो बोलता ही बोलता है, ये तो मुंह से बोलेगा ही बोलेगा, ये जहां जाएगा वहां इलाज करेगा ही करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो 100% सही करे या 20% इंप्रूवमेंट करे या 50% इंप्रूवमेंट करे, लेकिन प्रोडक्ट की इतनी श्योरिटी है कि प्रोडक्ट अगर जाएगा और इंसान उसको टाइम से खाएगा तो प्रोडक्ट अपना काम करेगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग दुनिया में अलापे गा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, और पता नहीं क्या। उन्होंने एक धारणा बना रखी है, आपको सिर्फ रहना है ट्रूली नेचुरल के ऊपर। बोले, और आपको जानकर ही प्राउड फील होगा कि हमारे जितने टोटल प्रोडक्ट हैं, जितना अभी थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है, उसमें से 99% प्रोडक्ट भाई साहब वो है जूसेस की फॉर्म में। जितना बना हुआ प्रोडक्ट है जो शुगर फ्री प्रोडक्ट है, टैबलेट तो है ही शुगर फ्री, लेकिन जो जूसेस की फॉर्म में 99% प्रोडक्ट वो है जो शुगर फ्री प्रोडक्ट है। उसमें आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को या किसी को भी दे सकते हैं सिवाय एक प्रोडक्ट के। बाकी सारा जो प्रोडक्ट है वो शुगर फ्री प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के ऊपर जब ऐसा कॉन्फिडेंस होगा तो हम किस तरीके की आग उगलेंगे। जब हमें पता होगा हमारे ऊपर किसी की आईडी नहीं लगेगी तो हम कैसी आग उगलेंगे। जब हमें पता होगा हमारा स्ट्रक्चर इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, शायद ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम इस बार साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक है, और मुझे ये पता है कि आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आज जो ये डॉक्टर नेचर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये
अगले 1 से 2 सालों में मेरे तो जीवन के साथ साथ मेरे तो लगेंगे ही लगेंगे, आपके जीवन में चार चांद लगाएगी। और इसका कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए। ब्रांड वैल्यू जो डॉक्टर नेचर ने, जो वृत्ति का हर्बोटेक ने क्रिएट करी है, उसका फायदा मुझे और आपको लेना है। दैट्स इट। हमें लेना क्या है? सिर्फ ब्रांड वैल्यू का फायदा लेना। और वो ब्रांड वैल्यू क्या? अरे यार, आपको कहते हुए प्राउड फील होना चाहिए कि आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं ना, आज मैं सुबह अपने उसमें था, शिव पार्वती रसोई में। तो मेरी सर से बात चल रही थी, एमडी सर से। तो जब मैं बात चल रही थी तो आज सब लोगों को लगा कि यार मेरा अटेंशन वहां है ही नहीं जरा सा भी, और लाइनें बहुत लंबी लगी हुई थी, खाना पीना चल रहा था, मैं सर से बात कर रहा था, तो बहुत लंबी बात हो गई, आधा पौन घंटे तक। तो मैं एक ही बात को फील कर रहा था, बोले यार, और सबने पढ़ा जब मैंने सुबह मैसेज डाला, मतलब दुनिया भर के, पता नहीं किस किस लीडर के, किस आम इंसान के, किस खास इंसान के, बड़े से बड़े कंपनी के एमडी के। मतलब हिंदुस्तान में तो कोई एमडी अगर ऐसा है जिसने कंपनी चलाई है, चला रहा है, कम से कम 30 40 50 ने तो आज फोन कर दिए मुझे, मैसेज कर दिए। मतलब मैंने बड़े बड़े लीडर जो लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए गुरु रहे हैं ना, उनके मैसेज पढ़े हैं। मैंने श्रीकांत जी को एक दो स्क्रीनशॉट भेजे, कुछ स्क्रीनशॉट अलग भेजे, मैंने उन्हें रिप्लाई तक नहीं किया। लोग कह रहे हैं नंबर दे दो। मैं कसम खा के एक बात कह सकता हूँ, कसम खा के, श्रीकांत जी लाइन पर हैं। मैंने एक एमडी से मैंने सबकी बात सुनी, ठीक है, सबकी मैसेज मेरे पास आए, सारी कंपनीज को मैंने देखा, जहां भेजना था, जहां बोलना था, वहां श्रीकांत जी को बोला। श्रीकांत जी के अलावा एक दो लोग और थे जिनसे मैंने सलाह ली, जिनको मैंने कहीं भेजा, ठीक है। और बाकी जगह श्रीकांत जी गए, हमने जहां बात करी वहां श्रीकांत जी को पता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैं सिर्फ एक एमडी से मिला, उनका नाम तारा प्रकाश तिवारी था, और मैंने उन्हें ही फाइनल किया, ठीक है। मैंने जिंदगी में शादी करने के लिए एक ही लड़की को देखने के लिए गया था, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ भाई साहब, ठीक है। मैंने उसी से शादी करी। कुछ लोग शो देख लेते हैं, उसके बाद पसंद करते हैं, फिर भी साला शादी नहीं होती, और शादी कर लेते हैं तो बाद में रो रहे होते हैं कि भाई साहब जिंदगी नहीं चल रही। मैं मेरे परिवार के साथ सिर्फ एक लड़की को देखने गया मेरे जीवन में, ठीक है, और मैंने उससे शादी कर ली। ठीक, जब लड़की देखने गया घर वालों की मर्जी से, पहली बार में शादी कर ली। उससे पहले अपनी मर्जी से, मतलब लड़की कभी नहीं देखी थी, करना चाहिए वो बात अलग है, ठीक है। ऐसे ही मैं सिर्फ, पहले जब मैंने प्रोविदा देखी थी, बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे, मैंने किसी की नहीं सुनी थी, सिर्फ असीम जी को देखा था, ठीक है, जब बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। आज मैंने तारा प्रकाश तिवारी सर को देखा है, ठीक है, और मुझे मुझे यकीन है कि ये डिसीजन जो है ना श्रीकांत जी, हमारा बड़ा डिसीजन साबित होगा, मुझे यकीन है। और मैं दिल से, अभी 44 लोग बीच में हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हर उस इंसान का, हर उस शख्स का जो आज की जर्नी में साथ खड़ा हुआ है ना। मैं वायदा करता हूँ, पिंकी पाल जी, आपने मुझसे कहा था कि आपके बहन के करियर का सवाल है, मैं अपनी जान लगा दूंगा अपने बहन के करियर को बनाने के लिए, ठीक है। ये मेरा दावा है कि आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, इस साथ में आग लगाने के लिए आपका भाई जो है वो रेडी है, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने जिंदगी में सिर्फ बात कमानी सीखी है, ठीक है। और पैसे तो हम बहुत कमा लेंगे अगर किसी ने बात कमा ली तो। मेरे फेसबुक के ऊपर किसी एक आदमी की औकात नहीं, बड़े से बड़े आदमी की, छोटे से छोटे की, जो उल्टा कमेंट कर दे, ठीक है। वरना लीडर कोई कंपनी छोड़ता है तो 100 लोग उसे अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं। ये कहते हैं कंपनी छोड़ दी, ये ही करते हो, ये करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। आज मेरे फेसबुक के सिर्फ कमेंट उठा उठा के पढ़ लेना, आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी वैल्यू क्या है। तो आपने जो शब्द यूज किया था, ठीक है, मैं उसके लिए रात दिन एक कर दूंगा। और आप लोगों का मैं एहसानमंद हूं जिन्होंने साथ में मेरी शुरुआत करी है। जिस हद तक जाना पड़ेगा, जिस हद तक काम करना पड़ेगा, ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और इस बार तो मैं उस लेवल पर खेलूंगा ना, अभी तो ये पारी शुरू कर रहा हूं, मैं इस बार उस लेवल पर खेलूंगा जिसने पुष्कर राज ठाकुर को पुष्कर राज ठाकुर बनाया, जिसने कृष्णा अरोड़ा को कृष्णा अरोड़ा बनाया, और जिसने क्या बोलते हैं सोनू शर्मा को सोनू शर्मा बनाया। एडटेक एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, एडटेक का एक पूरा सॉफ्टवेयर है। लाख से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए उस पर काम करने के लिए, ठीक है। और मैं इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक, कि एक बार मेरे पे आउट बनने शुरू हो, मेरी चीजें बननी शुरू हो। इस बार तो मैं एड टेक से इतना बड़ा काम करने के लिए रेडी हूँ। कल भी मैं आईटी टीम के साथ बैठा था, परसों भी मेरी आईटी टीम के साथ बैठा था, जिनका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। इस बार इतना बड़ा काम करूंगा ना, ठीक है, कि आप आज 44 लोग हो ना आज इस मीटिंग में, इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना श्रीकांत जी, आज सबके, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इन सबके स्क्रीनशॉट रखकर आप रखना। मैं मैं ये चाहता हूं कि दिन की, आप काम करने की बात कर रहा हूं, मैं दिन की 20 20 30 30 50 50 लीड जो है अब बांटना चाहता हूं, कि इन्हें मैनेज करो आप आगे चलकर। और ये करेंगे हम, ठीक है, मुझे मेरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो साथ चलेगा,
जो सबमिशन में रहेगा, जो काम करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। आज अगर कोई लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर 30,000 रुपए का माल बेचकर, 40,000 का माल बेचकर, 50,000 रुपए का माल बेचकर अपने आप को अपग्रेड कर कर, ठीक है, एफएलपी के अंदर, हर्बल लाइफ के अंदर 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं ना, तो ये आशीष यादव आपके सामने आपको प्रॉमिस करता है कि भाई साहब, अगर आशीष यादव का पे आउट 10 लाख रुपए होगा ना, तो आधे पैसों के अंदर आग लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों के स्क्रीनशॉट बनाकर रखना, लोग खुद पे खुद आकर आपसे ज्वाइन होंगे, ठीक है। हाँ, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को बिल्कुल तैयार कर चुका हूं उन चीजों के लिए, ठीक है। मुझे ये दिखाना है कर कर, ठीक है, कि साथ में लिए गए हर डिसीजन में जो पहले दिन शामिल लोग थे और जिन्होंने साथ चलना शुरू किया, जिन्होंने मेहनत करी, उन्हें मैंने कहीं से कहीं पीछे नहीं रहने दिया। क्या कमाएंगे ये क्रिप्टो में जाने वाले लोग और फॉरेक्स में जाने वाले लोग? इनके तो जूते पड़ने ही है एक दिन। ये क्या कमाएंगे? ठीक है, आप नाम कमाएंगे, आप इज्जत कमाएंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप शोहरत कमाएंगे, ठीक है। और मैं सल्यूट करता हूँ श्रीकांत जी को, डॉक्टर अजमा को, मोहसिन भाई ने जो शुरुआत करी, डॉक्टर फ्राइम, और आप तमाम लोग। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ, चाहे वो नितिन पाल हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो पिंकी हो, इमरान जी हो, या XYZ कोई भी हो जो आज मीटिंग में। ये पहली मेरी मीटिंग है श्रीकांत जी, और पहली मेरी मीटिंग के एक एक आदमी का नाम और स्क्रीनशॉट होना चाहिए। अगर आज से 1 साल बाद भी मैं आपसे पूछूं या डॉक्टर अजमा से पूछूं, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे मुझे ये बताने के लिए कि 1 साल पहले जब हमने ये मीटिंग 19 तारीख को की थी, ठीक है, तो उस दिन इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या क्या उनका फीडबैक था और किस लेवल की हम तैयारी उनके साथ लेकर चल रहे थे। तो आज सुबह की मैं बात बता रहा था आप लोगों को। आज सुबह जब मैंने बात करी, तो उस बात के अंदर जो है, वो लोग मेरे से बोले कि प्रोवेदा छोड़ दी यार, क्या डिसीजन लिया? मैंने कहा इस बार डिसीजन बहुत बड़ा लिया है, अब आप ब्रांड वैल्यू समझना। बोले ऐसा क्या डिसीजन ले लिया? मैंने कहा अब उनके साथ चलने का डिसीजन लिया है जो बैद्यनाथ के लिए, जो डाबर के लिए, जो पतंजलि के लिए, जो लीफोर्ड के लिए, जो जियोफिट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे मेरे करीब 10-12 दोस्त थे। मैंने कहा इस बार बहुत बड़ा करने की तमन्ना है। तो बोले तुम तो हमेशा ही, मेरे यार दोस्त कह रहे थे तुम तो हमेशा ही बड़ा, उनके हिसाब से यही बड़ा था जो अभी तक कर रहे थे। तो मैंने कहा इस बार बहुत बड़ा करने की तमन्ना है, और ये तमन्ना तब पूरी होगी, इस तमन्ना को तब साकार रूप मिलेगा जब आप कंधे से कंधा मिलाकर और अगले कुछ महीने रात दिन एक करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैंने हमेशा एक कहावत सुनी है, हमेशा एक कहावत पढ़ी है, आपके शुरुआती दौर की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी तेज होनी चाहिए, उसका कोई सानी ना हो। वेल बिगन इज हाफ डन, एक इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर शुरुआत अच्छी हो ना, तो आपका सारा काम पूरा हो जाता है। अगले 6 महीने देखो, ये प्लान जो है ना, जो आप पैसे ले रहे थे, कोई 20,000 कमा रहा था, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 40,000, डॉक्टर फ्राइम साहब एक बार 1 लाख, श्रीकांत जी का पे आउट 1 लाख रुपए के ऊपर, जो ये पैसे कमाए हैं ना, ये पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन स्पीड आप लोगों की खुद से इतनी होनी चाहिए। लिस्ट बना लीजिए आपके एरिया में रहने वाले एक एक डॉक्टर की, लिस्ट बना लीजिए आपके नेबर में रहने वाले एक एक इंसान की। और लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, किसी घर के अंदर घुस जाना, हर घर के अंदर 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, 4 लोग, ये डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बीपी के पेशेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। कल तक आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि आप इतना चढ़कर इतना दावे के साथ कर पाओ। आज आपके पास वो प्रोडक्ट है कि पूरे दिन आपको कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर जो है वो ऑन कॉल अवेलेबल है। यहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सुप्रीम लेवल की है। और अगले कुछ ही दिनों में आपको सुप्रीम बनना है। कल से, आज की खुशी की बात यह है, कल से सूत्र प्रोग्राम शुरू हो रहा है शाम, और कल का पहला सेशन जो है वो हमारे एमडी सर खुद लेने जा रहे हैं सूत्र प्रोग्राम का। उसका उसका जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसका जो क्या बोलते हैं परफॉर्मा है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। 5 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, सूत्र प्रोग्राम फॉर दोज पीपल जो 5,000 बीवी की परचेज कर कर अपने आप को, अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे किसी भी महीने में। प्लस इसके साथ इस नॉलेज को अटेंड करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे, एग्जाम को क्लियर करेंगे। उन्हें हिंदुस्तान की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन, मेरी नॉलेज में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मुझे ना पता हो, ना जानकारी हो, लेकिन जितनों को मैं जानता हूं, हिंदुस्तान की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना बड़ा काम कर रही है, जो शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है बिलासपुर वाला, एनआईए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहां से आपको सर्टिफाइड वेलनेस कोच बना रही है। आप प्राउड फील करेंगे किसी को बताते हुए, बोले यार क्या बोलते हैं, ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है। आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी कि यार आज मैं सर्टिफाइड, अभी तक क्या कर रहे थे हम इंडस्ट्री में,
सिर्फ पैसा कमा रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट की बोतल दे रहे थे, खुद भी नहीं पता था बॉडी की एनाटॉमी क्या है, ये भी नहीं पता था लीवर कहाँ है बॉडी के अंदर, लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, फेफड़े कहाँ है, आंत कहाँ है, ये तो हमें और आपको पता ही नहीं था। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये बताएगी कि भाई साहब बॉडी की एनाटॉमी कहाँ है, जहां आप खुद पे प्राउड फील कर पाएंगे। अभी तक वेलनेस कोच लिख देने से कुछ नहीं होता, केमिकल फ्री लिख देने से कुछ नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है, हमारे पास भी था केमिकल फ्री, और भी सबके पास केमिकल फ्री के सर्टिफिकेट हैं दुनिया भर में तमाम। प्रोडक्ट क्या बोलता है तब होता है, सामने वाला आपका कस्टमर क्या बोलता है तब होता है। चीजें तब बनती हैं जब चीजों को हम बनाते हैं। इस बार एक एक डॉक्टर का नाम लेकर रखिए, हिंदुस्तान की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्टिफाइड वेलनेस एडवाइजर, सर्टिफाइड वेलनेस कोच बनाएगी। और ये कोच की ताकत इतनी बड़ी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर, आज मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है अकेले दिल्ली दिल्ली शहर के अंदर 10,000 डॉक्टर होंगे जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। 10,000 डॉक्टर होंगे जिनको हम आरएनपी डॉक्टर बोलते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं होता। आज वो प्राउड फील करेंगे जब एक पर्चे पर लिखा रहेगा कि ये डॉक्टर पंकज हैं, ये डॉक्टर रीटा हैं, ये डॉक्टर अजमा है, और दूसरी तरफ वहां लिखा रहेगा सर्टिफाइड वेलनेस कोच, और उस डॉक्टर का नाम लिखा रहेगा जो अपने आप को बोल तो डॉक्टर रहा था, लेकिन किसी आड़ में छोरी छिपके अपना क्लिनिक चला रहा था। डर था कि महीने के 2,000 2,500 रुपए देने पड़ते हैं, वो भी सीना चौड़ा करके, वो भी अपने बाहर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का या सर्टिफाइड वेलनेस कोच का बोर्ड लगाकर पूरे प्राउड के साथ हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएगा, और उसको भी अच्छा फील होगा। ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल हैं, उनकी स्टडी है। ठीक है, हमें जो एक एक स्टडी अभी तक बटोरनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, यहाँ रिटर्न रिपोर्ट्स हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुंह से बोलेगा, और जब ये मुंह से बोलेगा ना भाई साहब, तो उस दिन आपका पे आउट जो है ना वो अपने आप बोलेगा। एक बार प्रोडक्ट को बोलने दीजिए, प्रोडक्ट को मूव करवा दीजिए, आपको खुद। मैंने कभी जिंदगी में प्रोडक्ट के ऊपर बात ही नहीं करी, मैं प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करता, ये मेरी नेचर थी। आज से पहले तो हम कर क्या रहे थे, मुझसे कोई प्रोडक्ट की ज्यादा देर बात करता, मैंने कहा सुन, बिजनेस की बात करनी है, प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करनी, बिजनेस कैसा होगा ये बताऊंगा। आज पहली बार ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट पे बात करनी है। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट चल गया तो बिजनेस तो ऑटो मोड में होगा, हमें सिर्फ प्रोडक्ट को चलाना है, और प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पर चलाना है। तो ये मुझे, मेरे लिए, आपके लिए बड़े प्राउड की बात है कि आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब जुड़े हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम करना शुरू किया है आज से, जो प्रोडक्ट में सबकी बाप है, जहां का प्रोडक्ट बोलेगा नहीं भाई साहब, जो खाएगा वो 10 बार बोलेगा, और वो 10 लोगों को रिकमेंड करेगा। तो ये है प्रोडक्ट की ताकत। ठीक, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। दूसरा एक बड़ी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। मैं हर इंसान से, चाहे वो डॉक्टर फराहिम हो, डॉक्टर मोहसिन हो, डॉक्टर अजमा हो, इमरान जी हो, पिंकी जी हो, कोई भी हो, कोई एक लेग, कोई दो लेग का सवाल ही खत्म हो गया। किसी भी चीज का यहाँ सवाल खत्म हो गया, यहाँ टर्नओवर की बात होगी। आपकी टीम में किसी बड़ी लेग के अंदर 4 5 6 लोग हैं, और आपको लगता है कि वो 6 7 8 लोग जो हैं वो काम बढ़िया कर रहे हैं, उधर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बीवी जा रहा है, उधर ही ताकत लगानी है। आज तक हम उधर नहीं लगाते थे ना, कि अगर ये 50,000 का 1 लाख बीवी हो गया, एक का 2 लाख बीवी हो गया, तो भाई साहब क्यों करेंगे, इससे मुझे कौन सा पैसा आएगा, ठीक है, इससे मुझे क्या होने वाला है। और तो और, उल्टा होता था, आपकी टीम में एक लीडर नीचे वाला जो 2 लाख बीवी कर रहा होता था, और आपका 50,000 मैच नहीं हो रहा था, होता था, और उसका 2 लाख मैच होता था, तो हमारे कलेजे पर सांप लौट जाते थे, इसका चेक तो 50,000 का बन गया और मेरा चेक तो 10,000 का बन रहा है भाई साहब। ठीक है, हमें अंदर से खुशी नहीं होती थी, हमारा उत्साहवर्धन नहीं होता था। आज आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए, आज आप ऐसे सिस्टम में आ गए, आज आप ऐसे कॉन्सेप्ट में आ गए कि कमाने दीजिए नीचे वाले को, बनने दीजिए उसे डायमंड, बनने दीजिए उसे क्राउन, बनने दीजिए उसे डबल डायमंड। ठीक है, अगर उसका 50 लाख बीवी जाएगा, 5 लाख बीवी जाएगा, और आपका दूसरी तरफ 1 लाख बीवी भी जाएगा, तो आपके ही चेक पर इंपैक्ट आएगा। तो जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाइए। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां आप मैनिफेस्ट करोगे, जहां आप दूसरे के भले के बारे में सोचोगे, जहां आप सोचोगे कि इनकी ग्रोथ हो, जहां आप सोचोगे कि चीजें बेहतर से बेहतर हो। और चीजें अगर बेहतर से बेहतर आपने उसके लिए सोच ली, अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का सोच लिया, तो उसकी तरक्की में आपकी तरक्की छुपी है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है। तो क्या बात है, अगर एक एक तरफ हमारा कोई इतना ताकतवर आ गया, काम करने में इतना सीरियस आ गया, कोई बच्चा ऐसा आ गया जो लाख रुपए महीने कमाने का सपना देख रहा है, जिसकी टीमों में 4 लाख 5 लाख बीवी जा रहा है, तो ठीक है ना। अगर हमारी दूसरी तीसरी से 50 50 हजार 25 25 हजार आ रहा है, तो भी आप 30,000 40,000 50,000 रुपए कमा रहे होगे। कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है कि आप 3 लोगों में जो है
वो 25,000 बीवी कर लो, और एक टीम में आपकी जो है वो 10 लाख बीवी चला जाए, और 75,000 बीवी की मैचिंग पे क्या पे आउट बनेगा दूसरी जगह जो यहाँ पे आउट बनेगा। ये सिस्टम की ताकत है, इस कंसेप्ट की ताकत है। हमें और आपको आगे इतना बढ़ना है, इतना लोगों को बढ़ाना है कि लोग इसके बारे में सोचते रह जाएं। तो यहाँ कोई पावर वीकर नहीं है भाई साहब, यहाँ जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाना है। ठीक है, अपने काम पे भी ध्यान देना है, लोगों को प्रमोट करना है, जहां जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है उसके ऊपर काम करना है। बिजनेस मॉडल की बात करूं तो जो एथिक्स है यहाँ, ठीक है, नो आईडी ट्रांसफर। हर्बल लाइफ में कोई ले ला आईडी, लो हर्बल लाइफ के अंदर, एफएलपी के अंदर ले लो। मैं भी चाहता था एफएलपी कर लूं, आईडी मिल जाए कोई बड़ी। हर्बल लाइफ में लोग आज 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50 लाख, 60-60 लाख रुपए कमा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ऐसे ऐसे लोग जिनके 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर एक टाइम में 30,000 के पे आउट नहीं बनते थे, आज उनके 15-15 लाख रुपए के पे आउट हैं, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने एक कल्चर बनाया, उन्होंने एक एफएलपी ने हर्बल लाइफ ने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम, वो कल्चर मुझे डॉक्टर नेचर के अंदर नजर आया है। वो सिस्टम, वो कल्चर ही हमें बड़ा बनाता है, और सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो लोग बड़े हो जाते हैं। डॉक्टर नेचर का मतलब ट्रूली नेचुरल में सिर्फ ये नहीं है कि ट्रूली नेचुरल के अंदर प्रोडक्ट नेचुरल होगा, यहाँ कंसेप्ट भी नेचुरल होगा, यहाँ एथिक्स भी नेचुरल होगा, बोलने वाला नहीं होगा, एक्चुअल में होने वाला होगा। तो अपनी पूरी ताकत जो है हमें वो यहाँ लगा देनी है। 3.5-3 करोड़, 5-5 करोड़, 8-8 करोड़ रुपए भी ऐसे 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 लोग हैं जो महीने का कमा रहे हैं, महीने का कमा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर आप हर्बल लाइफ में देखो तो ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए महीना लेते हैं। इंडिया के अंदर 3-3 करोड़ रुपए लेने वाले, 2.5 करोड़ रुपए लेने वाले लोग हैं महीने के। लेकिन ये सब चीजें कैसे होंगी? ये आरंभ जो आज हमने किया है, इस आरंभ में जब प्रारंभ आपका बहुत शानदार होगा, जब आपकी शुरुआत बहुत शानदार होगी, तब होगी। और उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होगी दोस्तों, आपको सिर्फ 3 चीजों को फॉलो कर लो आज की इस मीटिंग के बाद से। पहली चीज जो जीवन में आपको बड़ा बनाती है वो है आपका डिसिप्लिन। आप कितने डिसिप्लिन हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बोलता हूं, जहां भी जाता हूं एक ही बात बोलता हूं, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आपको दुनिया की कोई ताकत बड़ा बनने से रोक नहीं सकती। आपका सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर क्या है, आप अपने आप को खुद किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, आपने खुद के लिए कौन से पैरामीटर, कौन से स्टैंडर्ड तय किए हैं। अगर आप डिसिप्लिन हैं, मेरी गली के बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, अलग अलग जगह के मुझसे एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, बोले यार आप तो बहुत डिसिप्लिन हो, इतना बाहर भी रहते हो, इतनी मीटिंगें भी करते हो, अपना रियल एस्टेट का भी काम कर लेते हो। ठीक है, मेरी गली के 8 दोस्त बोलते हैं मैं आयरन मैन हूँ, इतनी सर्दी हो रही है, ठंड हो रही है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं 2-3 दिन, 4 दिन जिम भी चला जाता हूँ। अगर मैं 4 दिन हूँ, अब लोग क्या, लोग कहते हैं यार अगर हम 3 दिन के लिए हमारा जिम छूट जाए तो हम अगले 3 महीने नहीं जा पाते। मेरा क्या है, मैं 3 दिन बाहर हूँ, 4 दिन लगातार बाहर हूँ, हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हैं, जिम कर लूंगा, चला जाऊंगा, जितना हो सकता है उतना कर लूंगा। और अगर मुझे 3-4 महीने रेगुलर वाले मिल जाए तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि बाहर जाकर तो शेड्यूलिंग, डाइट सब कुछ चेंज हो जाता है, सोना उठना, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। पहली चीज जो लाइफ में आपको बड़ा बनाएगी, सबसे बड़ा, वो होगा डिसिप्लिन। दूसरी चीज जो आप में, आपको लाइफ में बड़ा बनाएगी, वो होगी आपकी पंक्चुअलिटी। आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने ऑन टाइम है, ठीक है, आपने अपने लिए खुद का टाइम फ्रेम क्या तय किए हैं, और आप उसको लेकर पंक्चुअल कितने हैं, सीरियस कितने हैं। डिसिप्लिन अलग चीज है और पंक्चुअलिटी अलग चीज है। तो आपका बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपका डिसिप्लिन, दूसरी बड़ी चीज है आपकी पंक्चुअलिटी, और तीसरी बड़ी चीज है इन कामों को आप कितनी निरंतरता के साथ कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजों को आप एक सूत्र में पिरो दो, इन 3 चीजों को आप फॉलो कर लो, इन 3 चीजों पर आप लग जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से रोक नहीं सकती। और अब तो प्लेटफॉर्म, अब तो ब्रांड आपके साथ ऐसा लग गया है, ठीक है, जब आप किसी के मुंह पर बोलोगे ना कि बैद्यनाथ के लिए, डाबर के लिए, तो हिंदुस्तान में, मुझे तो लगता नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर हो तो आप भी मुझे बताना कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा इंसान हो जो कहता हो भाई साहब मैं डाबर का नाम नहीं सुना, मैंने बैद्यनाथ का नाम नहीं सुना, ठीक है, या मैंने पतंजलि का नाम नहीं सुना, इस हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा। और जब हम उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं तो हमारा खुद के लिए क्या होगा, ये विश्वास बोलेगा अब आपको। तो डंके की चोट पर बोलना है, उसके जो फोटोग्राफ चाहिए हो, जो चीजें चाहिए हो, वो मेरे से लेनी है, ठीक है। तीसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो गलतियां हम पीछे करते थे, जो हमारी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में थी, वो यहां धोखे से भी ना हो जाए। बड़ी स्पेशल बात हुई है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई है, और इसमें 1% का रिलैक्सेशन भी, मुझे आज पहली मीटिंग में बता रहा हूं, मुझे कभी कोई फोन नहीं करेगा, जिंदगी में कसम खा लेना, इस बात को डायरी पर लिख लेना, मुझे सॉरी नहीं बोलोगे, मुझसे नहीं कहोगे ऐसा करवा दो, मुझसे नहीं कहोगे भूल हो गई, मुझसे नहीं कहोगे ये, क्योंकि यहाँ वाले एमडी बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, सुनेंगे कम, डांटेंगे ज्यादा, प्यार करेंगे कम, सुनाएंगे ज्यादा,
ठीक है, इस बात को सुनेंगे नहीं, करके देंगे नहीं, क्योंकि उनके अपने बनाए हुए कुछ नियम हैं, वो अपने नियमों के खिलाफ जाएंगे नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स 15 तारीख मीन्स 15 तारीख। हमारे यहाँ वहां क्या होता था, 12 तारीख कंसिस्टेंसी होती थी, 3 दिन बढ़ती थी, उसके बाद भी कुछ लोग भूल जाते थे, मैं मैनुअल करवाता था सबकी कंसिस्टेंसी। यहाँ कंसिस्टेंसी, भाई साहब, संडे हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, उनके घर में शादी हो, मेरे घर में शादी हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी अगर मिस हो गई तो कंसिस्टेंसी मिस हो गई। ठीक है, यहां मैनुअल कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए यहां कोई भी फेवर, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां क्लोजिंग की जो लास्ट डेट है वो एंड ऑफ मंथ है, 1 तारीख नहीं है वहां की तरह, 30 या 31 है। अगर इस महीने 31 तारीख है तो 31 में क्लोजिंग होगी, 30 तारीख है तो 30 तारीख को क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग मतलब 11:59। यहाँ आशीष यादव आपकी सपोर्ट के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, आशीष यादव यहाँ वो काम नहीं कर पाएगा। कौन सा काम? कि रात को 2 बजे भी बिलिंग करवानी है करवा दी, सुबह के 5 बजे भी करवा दी, 8 बजे भी करवा दी, भैया यहाँ ना का मतलब ना है। 11:59 पे सॉफ्टवेयर बंद, तो सॉफ्टवेयर बंद। अगर उसके बाद आपने कोई बिलिंग करी, टाइम एक बार 00 आ गया, 12 बज गए, 12:01 आ गया, 5 मिनट आ गया, कोई बिलिंग कर दी, तो वो नेक्स्ट मंथ की बिलिंग में चला जाएगा। इट मीन्स सॉफ्टवेयर बंद तो सॉफ्टवेयर बंद। कोई बिलिंग आपकी जो है 11:59 के बाद नहीं होगी। महीने की जो भी आखिरी डेट होगी, 30 है, 31 है, फरवरी में 28 है, 29 है, बंद मतलब बंद। ठीक है, तो यहाँ के रूल, यहाँ के नियम जो हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ी मैंने छान के देख लिया, कई बार बात करके देख लिया आप लोगों के बिहाफ पर। कल को आपको शिकायत ना हो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, सुन लो। कंसिस्टेंसी बढ़ेगी नहीं, क्लोजिंग बढ़ेगी नहीं, टाइम का मतलब टाइम है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी बात, कोई भी पहला बिल कटेगा, फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल मींस पहले बिल आप 500 बीवी का कटवाते हो, आप 1000 बीवी का कटवाते हो, आप 3000 बीवी का कटवाते हो, आप 5000 बीवी का कटवाते हो, उसमें आईडी एक्टिवेशन भी है और वही कंसिस्टेंसी का बिल है। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी बिल आप करवाते हैं, वो 5000 बीवी का बिल है, वो 10,000 बीवी का बिल है, वो 25,000 बीवी का बिल है, वो 48,000 रुपए का बिल है, वो सूत्र प्रोग्राम का बिल है, वो आईडी को सिर्फ एक्टिव करने का बिल है, जो भी बिल है। ठीक है, जो भी बिल है आपका 1500 रुपए से ऊपर का। ठीक है, फर्स्ट मंथ में पूरे महीने के अंदर, चाहे वो 31 तारीख को बिलिंग हो रही है, 30 तारीख को बिलिंग हो रही है, फर्स्ट मंथ के अंदर जो भी बिल है आपका 1500 रुपए से ऊपर का, दोबारा सुन लीजिए, जो भी बिल है फर्स्ट मंथ में 1500 रुपए से ऊपर का, वो कंसिस्टेंसी में काउंट होगा। 1500 रुपए की में अभी तक, आगे कंपनी कंसिस्टेंसी को लेकर कोई नई रिपोर्ट देती है, कोई नया अनाउंसमेंट करती है, वो मैं आपको बता दूंगा। 1500 रुपए से नीचे का बिल है वो कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगा। और फर्स्ट बिल का मतलब, जैसे हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए, प्रोवेदा से, वहां 500 बीवी का जो पहला बिल होता था वो कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होता था, और सेकंड बिल ऑनवर्ड्स जो है वो कंसिस्टेंसी में काउंट होता था, बैक टू बैक। यहाँ पहला ही बिल कंसिस्टेंसी में काउंट होगा, फर्स्ट बिल कंसिस्टेंसी में काउंट होगा, पहला बिल मैंने पूछ चुका हूँ कंसिस्टेंसी में काउंट होगा। लेकिन वो बिल 1500 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, 1500 रुपए की जो कंसिस्टेंसी है उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहला बिल आपने किसी ने धोखे से 1000 रुपए का करा के छोड़ दिया, या 1200 1500 करा के छोड़ दिया, और आप कहो सर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आई, उसमें नहीं आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सूत्र प्रोग्राम 5000 बीवी से शुरू होता है। 5000 या उसके अबव बीवी वाले लोगों को सूत्र प्रोग्राम को सुनने का, सूत्र प्रोग्राम की ट्रेनिंग करने का, सूत्र प्रोग्राम को क्वालिफाई करने का मौका मिलता है, जिससे आप सर्टिफाइड वेलनेस कोच बनते हैं। तो सर्टिफाइड वेलनेस कोच बनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा मकसद बहुत क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है। वेलनेस सेंटर, जैसे हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन सेंटर खुलते हैं, वेलनेस सेंटर खोलने का मेरा अपना पर्पस है, अपना मकसद है। आपकी टीम में जितने ज्यादा वेलनेस सेंटर खुलेंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो छोटी छोटी शॉप में हो, चाहे वो डॉक्टर के यहाँ हो, चाहे वो स्पेशल किसी को ट्रेन करके यहाँ हो, जितने भी आपकी टीमों में वेलनेस सेंटर खुलेंगे भाई, उतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा। और अच्छी बात, जो भी लोग यहाँ पर 48,000 रुपए की बिलिंग कराते हैं, दोबारा से सुनिए, जो भी लोग यहाँ 48,000 रुपए से, 48,000 या उससे ज्यादा की बिलिंग कराते हैं, उनको 2 महीने के लिए स्पेशल एक डॉक्टर का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, उनसे वीडियो कॉलिंग मिलती है,
उनसे वीडियो कॉलिंग मिलती है मोहसिन भाई। 12 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ पहली कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी मुझे भी सीखना बहुत कुछ बाकी है, धीरे धीरे चीजें मुझे पता लगती रहेंगी। ऐसे जूम सेशन हम करते रहेंगे, ऐसे जूम सेशन में हम बताते रहेंगे। अभी मैं धीरे धीरे चीजों को लर्न कर रहा हूँ, मेरे लिए भी पहला दिन है। चीजों को समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पूरा एक बार श्योर हो जाऊं, चीजों को और इन डेप्थ देख लूं, उसके बाद में और ज्यादा जानकारी आप लोगों को देने के लिए बताऊंगा। लेकिन आप बड़े ध्यान से समझिए कि जो भी हम 48,000 रुपए से करते हैं उसमें स्पेशल डॉक्टर का सपोर्ट है 2 महीने के लिए। ठीक है, उसमें डॉक्टर भी आते हैं आपके यहाँ प्रोग्राम को करने के लिए, उसमें डॉक्टर भी आते हैं आपके यहाँ 2-2 दिन के लिए कैंप को लगाने के लिए। उसमें कंपनी की तरफ से एक स्पेशल नंबर है जहां से आपको ये आता है कि सर आपका कितने रुपए का माल निकल गया या कितने रुपए का माल नहीं निकला, ये भी स्पेशल वो आता है। स्पेशल फॉर दोज पीपल जो 48,000 रुपए का सामान लेके उसकी रिटेलिंग करते हैं। और 2 महीने के लिए स्पेशली डॉक्टर का नंबर रहता है, नाम रहता है, रिकमेंडेशंस रहती हैं, पर्चे पर लेटर हेड पर लिखा हुआ रहता है कि इनको ये प्रोडक्ट दे दो, इनको ये चीजें ऐसे ऐसे दे दो। 48,000 वालों के लिए। अब बात आती है कि इनकी 5,000 वालों की, उनके लिए भी डॉक्टर की सपोर्ट है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, लेकिन डॉक्टर इसमें अलग अलग है। फुल टाइम डॉक्टर है, पार्ट टाइम डॉक्टर है, या किस टाइम आप डॉक्टर से बात करवा पाओगे वो भी पूरा एक प्रोसेस है। ऑन कॉल वीडियो कॉल की सपोर्ट है 48,000 वालों के लिए, और ऑन फील्ड सपोर्ट है, दोनों है, वीडियो कॉल भी और ऑन फील्ड भी। और 5,000 वालों के लिए जो है वो भी डॉक्टर की सपोर्ट है, उसमें डॉक्टर राकेश जो है वो आपको देखेंगे, वो आपको मदद करेंगे। आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी की रिपोर्ट भेजनी है रिपोर्ट भी दे सकते हैं। और हमारी टीमों में हमारी मदद जो है डॉक्टर अजमा मैम करेंगी। ठीक है, तो आपके पास एक स्पेशली डॉक्टर ज्यादा है आपके पास रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए, मोहसिन जी जो हैं वो स्पेशली, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है हमारे पास कि हमारे पास लैब के लोग, हमारे पास लैब टेक्नीशियन, हमारे पास डॉक्टर, डॉक्टर अजमा के हस्बैंड, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास सर्टिफाइड पहले से डॉक्टर हैं। बट कंपनी ओरिएंटेड डॉक्टर हमारे पास हैं, जिसमें आप चाहें, जिसकी आप सपोर्ट लेना चाहें, दोनों तरीके की सपोर्ट आपको मिलेगी। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। तो कमर कस लीजिए, काम को बड़ा करने के लिए कमर कस लीजिए, एक नए युग के नए इतिहास की शुरुआत करने के लिए। एक चीज जिसकी क्लैरिटी लोगों को नहीं हो पा रही, आज दिन में भी मोहसिन जी का फोन आया था और भी चीजें आई थी। कंपनी का हर महीने एक आरटीपी प्रोग्राम चलता है, ध्यान दीजिए, कंपनी का हर महीने एक आरटीपी प्रोग्राम चलता है, जिसमें 3500 रुपए देकर आप जाते हो। बिलिंग नहीं करानी है, बिलिंग कराने वाले के लिए कुछ नहीं है। कंपनी का एवरी मंथ, हर 1 महीने बाद, या जैसे आप रमजान आ जाएंगे बीच में ना हो तो 1 महीना छोड़कर जो लास्ट डेट आएगी, इस तरह से लगभग साल में 10-12 प्रोग्राम जयपुर के अंदर आरटीपी चलती है, जिसमें 80 से लेकर 150 लोगों तक रहते हैं। उसकी एक फीस है 3500 रुपए, 3600 रुपए, 3500 रुपए, 3600 रुपए, 3500 रुपए के लमसम वो फीस चलती है, बड़ा क्लियर समझिए। उसमें उस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं होती, 3500 रुपए की एक टिकट है, 3500 रुपए की एक टिकट है उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। एमडी सर वहां रहते हैं, डॉक्टर पंकज वहां रहते हैं, डॉक्टर रीता वहां रहती हैं, उनके सेशन होते हैं, किस किस बीमारी पर कैसे काम किया जाता है, 2 दिन का पूरा सेशन होता है। डॉक्टर नेचर का कल्चर आपको दिखाया जाता है, डॉक्टर नेचर का सिस्टम आपको दिखाया जाता है, डॉक्टर नेचर में किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं वो दिखाया जाता है, डॉक्टर नेचर में जो लोग पैसे कमा रहे होते हैं वो आपको दिखाया जाता है। ये परमानेंट प्रोग्राम है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर 3500 की बिलिंग कराएंगे तो क्या हमें आरटीपी मिलेगी, क्या ये हर महीने कंपनी 3500 की बिलिंग कराने पर आरटीपी देती है क्या, या सूत्र वालों को देती है क्या, या 48,000 की कोई परचेज कर लेगा वो फ्री में चला जाएगा क्या? नहीं, नेवर। जो 3500 रुपए का टिकट हर महीने लेगा, आपकी बिलिंग से कोई मतलब नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी से कोई मतलब नहीं है, सूत्र प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, 48,000 की परचेज से कोई मतलब नहीं है। जो 3500 रुपए का 3500 का टिकट लेगा, वो उसको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे सपोज कीजिए आज आप ज्वाइन हुए, आज आपका बिल कटा, इस बिल से 3 महीने के अंदर आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आज की बिलिंग से 3 महीने के अंदर 3500 रुपए की टिकट लेते हैं तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, साथ में 3500 रुपए का ही प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल 3500 रुपए की टिकट में। इसमें ना बिलिंग है, ना कंसिस्टेंसी है, ना सूत्र प्रोग्राम है, ना 48,000 वाला है। सिर्फ 3500 रुपए की आपने एक टिकट ली, 3 दिन की ट्रेनिंग की ली, फैक्ट्री विजिट की ली, वहां के रहने खाने पीने की ली, जो भी है वो सब कंपनी की तरफ से है, आना जाना आपका खुद का होगा। उसमें आपको 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आपने बिलिंग कराए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, 3.5 महीने हो गए, 3 महीने 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और आप तब इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाह रहे हैं, तो भी आपको 3500 रुपए देने हैं, लेकिन उसमें फिर फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसमें फिर फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, इस बात को आप समझ लीजिए। मैं डॉक्टर नेचर परिवार के अंदर आए हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं।
हम साथ मिलकर बहुत बड़े काम के लिए तैयार हैं, हम साथ मिलकर नई हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप मेरे साथ तैयारी कर लीजिए। ठीक, ऐसे ट्रेनिंग सेशन होते रहेंगे। कल का सूत्र प्रोग्राम, जो पहली मीटिंग हम हमारे एमडी सर की देखने जा रहे हैं, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। इस बार नया कुछ साथ मिलकर करेंगे जो कि बहुत बड़ा होगा, बहुत शानदार होगा और बहुत अलग होगा। आप लोग कमर कस लीजिए। ठीक है, आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। श्रीकांत जी, एक एक करके अगर कोई पूछना चाहता है, मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसको कर लेते हैं। कल के प्रोग्राम का लिंक, कल के प्रोग्राम की मीटिंग जो है वो मैं शेयर करता हूं इस मीटिंग के बाद में। ठीक है, आईडी आपकी लगेंगी। ठीक, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं, सभी उसके साथ हैं। और अगर कोई बोलना चाहता है, ठीक है, किसी लीडर को कुछ बोलना है, कोई सवाल करना है, वो अपने रेज हैंड कर सकते हैं। कोई मन में सवाल है, कोई किसी तरीके की बात है, जेन्युइन क्वेश्चन अगर किसी का है, तो वो मैं ले सकता हूं, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या फीडबैक हैं, क्या आप सोच रहे हैं, ये एक बार शेयर कर दीजिए, अपना रेज हैंड कर दीजिए। ठीक है, कुछ बातें आपके समझ में आई या नहीं आई, या कितनी बातें आई, एक एक करके। खान सर हैं एकेडमी से, अमित प्रजापति जी हैं, रेज हैंड कर रहे हैं, प्लीज। एक एक करके, खान सर जी सर। बताइए। और गुड मॉर्निंग सर, कैसे गुड हैं आप? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी जी, मैं इसमें जब ज्वाइन किया तो मैं बार बार ट्राई कर रहा था, वीडियो ऑन नहीं हो पा रही है। आपने कुछ इसमें सेटिंग में कर रखा है। कोई जब बात तक नहीं, कोई बात। वीडियो ऑन ना हो तब तक मजा नहीं आता अटेंड करने अच्छा, का। मजा मजा देने की कोशिश तो ये करेंगे श्रीकांत जी, हाँ। क्योंकि आपकी वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रही है, ये तो वीडियो श्रीकांत जी और पे तो देखिए या। ऑप्शन है, क्यों नहीं हो रही? वीडियो पे तो ऑप्शन है वैसे। नहीं हो रही है। आप देखिए, आपकी किसी और को बोल के देखिए। ओके, मे बी। कोई और करके देखे जरा, को होस्ट तो कर सकते हैं। एक मिनट के लिए एक काम करते हैं ना, इनको एक एक सेकंड के लिए को होस्ट बना दीजिए। ठीक है, जी जी। और बाद में इनको वो कर लेंगे। को होस्ट बनाती है, बाद में इनको हटाकर फिर जो बात करना चाह रहे हैं उनको बना देंगे, प्लीज खान सर। अभी भी कोई कर सकता है वीडियो ऑन, मे बी वो स्टार्ट हुआ है। बुशरा जी का मैसेज आ रहा है, बुशरा ने बोला है कि कर सकते हो। है बुशरा ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन है, और लोग देखो, मैं रंजीत कौर मैम को देख रहा हूँ। हाँ, बुशरा भी हैं। खान सर अब भी नहीं हुई आपकी, रोहित जी, सब लोग ऑन वो हैं। मैं तो चाहूंगा एक बार सब ऑनलाइन आ जाइए, सबको देख लूं। कौन बनियान में बैठा है, कौन रजाई में बैठा है, कौन घर में बैठा है, कौन ऑफिस में बैठा है, कौन चारपाई पे लेटा है। ठीक है, एक बार सबको देख लेते हैं जरा, कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है। ऐसा भी तो होता है, कई बार हमारे लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं। जी सर, खान सर नजर आ गए आप? जी 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 क्या जी। बात है, लुकिंग हैंडसम डैशिंग। थैंक यू सर। सर, प्लीज। कमर तो कस ली है। अभी मेरे सीनियर अपलाइनों का कॉल भी आया, आदित्य सर भी आए यहाँ पे। और मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, जो बात जवाब देने चाहिए, वो दे नहीं पाए। और बाद में जी यही बोल के गए कि बेस्ट विशेष, और आप काम करो, बढ़िया अच्छा काम करो, बट किसी के साथ में कोई गलत मत करना। मैंने ये, जब तक आप लोगों की तरफ से कोई गलत नहीं होगा हम नहीं करेंगे। जी जी है ना? जी। तो बस ये एक ही मेरा कमिटमेंट है, और एक ही चीज चाहता हूँ। बस ऊपर जाना है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से बहुत बड़ा बढ़िया। लेआउट बनाना है। और अपनी टीम जो अब तक नहीं कर पाया, मैं टीम के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि हम हमारे भरोसे पे जो लोग आते हैं ना, उनको अगर हम सपोर्ट नहीं कर पाए, उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो सबसे बड़ा दुख होता है। तो वो नहीं चाहता मैं, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूख नहीं देखता, मैं प्यास नहीं देखता। मैं जब मीटिंग करने जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मीटिंग करनी है, वो भी अच्छी मीटिंग करनी है। और मीटिंग हम्म अच्छी होती है तो मेरी भूख प्यास वहीं पे मिट जाती है, खत्म हो जाती है। हम्म मुझे हम्म कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे चाय पीनी है। बस मीटिंग अच्छी हो जाए ना, मुझे उसमें मजा आता है। तो इसके लिए हम्म मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बस आप हम्म। सब ध्यान रखना है, और मतलब बड़ा काम करना है पूरा तो दिल्ली में। खान साहब, हमारी और आपकी नई मुलाकात है, जी लेकिन आज मैं ओपनली एक बात बताना चाहता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो लोग प्रोवेदा वाले हैं वो मुझे जानते हैं, वो मेरे नेचर को जानते हैं, वो मेरी आदतों को जानते हैं। मैं अपने वायदे नहीं टूटने दूंगा, और मैं अपने नए एमडी साहब जो हैं हमारे, उनसे भी मैंने बोला है, वो अपने वायदे ना टूटने दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्कुल। तरफ से उनके कमिटमेंट फेल ना हो, तो मेरी तरफ से जिंदगी में मेरे कमिटमेंट फेल नहीं होंगे। और श्रीकांत जी के बारे में बताऊं मैं, मतलब आपको,
श्रीकांत जी चाहते ही नहीं थे कि मैं इन वाले एमडी साहब के साथ बैठूं, स्पेशली इन्होंने बोला, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूं और ये उन्हें जाकर दिखाए थे वो भी बहुत ब्लंट हैं, तो वो भी बहुत तीखे हैं, मैं भी बहुत तीखा हूं। बोले सर अगर आप दोनों लोग साथ बैठ के कहीं लड़ ना लगो, आपस में लड़ाई ना कर लो आप दोनों लोग, तो मैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए, कंपनी अपने मैनेजमेंट का पार्ट हक अदा करे, ठीक है। उन्होंने जो कमिटमेंट्स, जो सपोर्ट, जो सिस्टम एक बनाकर तैयार किया है, जो ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी तैयार करी है सर ने, सर अपने शब्दों पर रहें, अपने प्रोडक्ट पर रहें, अपनी चीजों पर रहें, और हम साथ मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे यार, क्यों टूटने देंगे। साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ तो वैसी नहीं हो सकती, उन्हीं के पार्ट पे नहीं हो सकती, ठीक है। जी अगर जी। उनके पार्ट पे हो जाती तो थोड़ा बहुत हम भी खेल लेते, ठीक है। अब उन्होंने ही ऐसी कसम खा रखी है तो हमें खेलने का मौका ही बंद कर दिया बिल्कुल ना, ठीक है। अब जहां हम पहली जगह से आए हैं या जो, और ऐसी जगह मुझे जाना नहीं था, बड़ा क्लियर बताऊं, अगर मुझे ऐसी जगह जाना होता, श्रीकांत जी को ऐसी जगह जाना होता, तो बहुत सारे विकल्प थे, विकल्प थे, विकल्प हैं, विकल्प रहेंगे, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसी जगह, आज सुबह मैंने एक मैसेज डाला, मैसेज डालकर मुझे मोदी केयर की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का फोन आया मैसेज पढ़ती ही। वो मोदी केयर में ट्रिपल ब्लैक डायमंड रहे हैं, बहुत बड़े पे आउट रहे हैं, उस इंसान की गाड़ी में 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला वो इंसान लेके चलता था। बोले आशीष भाई मैसेज पढ़ा, तुरंत आपको फोन किया है। मेरे मेरे उनसे बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत बढ़िया, और वो जानी मानी पर्सनैलिटी इंडिया की। बोले कुछ शुरू तो नहीं किया है, मैंने कहा यार डिसीजन तो ले लिया, बहुत अच्छे रिलेशन है। बोले मैं दुबई में हूँ, कुछ शुरू नहीं करना है। मैंने कहा मतलब? बोले मैं दुबई में हूँ, कुछ शुरू नहीं करना है। एक बहुत बड़ा मकरानी ग्रुप है, जैसे यहाँ अडानी ग्रुप है ऐसे वहां बहुत बड़े मकरानी ग्रुप है। बोले उनके अपने खुद के 380 शिप हैं, अमित चौधरी जी 380 शिप हैं उनके, मोहसिन भाई, उनके अपने पोर्ट हैं, उनके अपने डायमंड ज्वेलरी के शोरूम हैं, ठीक है। वो फॉरेक्स में आ गए हैं, इतना बड़ा काम करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। मैंने कहा भैया मैं ये फॉरेक्स, ये ट्रेडिंग, ये क्रिप्टो नहीं करता हूँ, इससे बहुत दूर हूँ। बोले कोई बात नहीं है समझ लो। मैंने कहा बड़े भाई आप मेरी नेचर जानते हो। बोले ये मेरी जिंदगी के तीसरे आदमी हैं, पहले आदमी आप थे मेरी लाइफ में जिनके साथ 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बनता था, मतलब मेरा ड्राइवर वो न्यूमरोलॉजी पे चले गए, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। बोले आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 4 आता है, उसके हिसाब से 7 आता है, कंप्लीट बॉडी बनती है। मैंने कहा अच्छा। तो बोले आप पहले थे, एक दूसरे मिले थे, वो बहुत कामयाब हैं, एक आप बहुत कामयाब, और तीसरा आदमी ये मिला है। बोले इनके पाम जुमेरा में खुद के 7 विला हैं, बंगलो हैं, एक बार बस समझ लो। बोले 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं खान साहब आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस जी आदमी, मैंने बहुत देर बात हुई, मैंने मना किया, मैंने कहा यार भैया मेरा मन नहीं है यार, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, बोले कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं मिल नहीं सकता क्या अपने भाई से। मैंने कहा ठीक है तो जब इंडिया आओगे आ जाना। बोले इंडिया छोड़ो, मैं दुबई की टिकट भेज रहा हूँ, फ्लाइट से दुबई आओ आप पकड़ के, और एक बार अपनी आंखों से मोहसिन भाई ईमानदारी से वो आदमी ऐसा। मैंने बहुत मना करी, मैं कहूँ ठीक है भाई मैं रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाना था, 9:30-10 बजे की बात बता रहा हूँ। दुबई में बैठा हुआ आदमी, व्हाट्सएप कॉल करे जा रहे थे, नहीं बात हो पा रही थी, फिर किसी का नंबर लेकर दुबई से कॉल करा, ठीक है। फिर मुझे शेख साहब के वीडियो भेज दिए, प्लान भेज दिया। बोले इसी महीने शुरू हुई है, इसी महीने, अगले 2 साल के अंदर सिर्फ एक चीज होगी हमारे पास, और वो होगा पैसा, और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं करना है तो शेख साहब जो काम नहीं करना, मतलब वहां तो शेख भी कर रहे हैं खैर, ठीक है, लेकिन जी खान साहब हमें तो यहाँ करना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल। जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना है उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी एनर्जी 100%। लगाएंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छी चीजें मिली हैं, ठीक है। साथ मिलकर बड़ा करेंगे, ग्रो करेंगे। और कैंप पर आते हैं यार, सीधा सीधा मैं हर इंसान से बोलूंगा, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो यहाँ पर है, कैंप लगाते हैं ना, अच्छे काम करते हैं ना। अब तो प्रोडक्ट मिला है मुंह से बोलने वाला, डॉक्टर्स को बुलाते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, एथिकल सिस्टम बनाते हैं। यहाँ वो कामयाब होगा जो सुबह को अपना बस्ता उठा के ग्राउंड में रहेगा, फील्ड में रहेगा। यहाँ वो कामयाब होगा जो 10, 20, 30, 50 डॉक्टर को जोड़ पाएगा। यहाँ वो कामयाब होगा जो पार्कों में कैंप लगा पाएगा। और पार्क में कैंप लगाने में शर्म है क्या? कोई शर्म नहीं है। आप लोग दिल्ली में लगा लो, अगर आपको लगे आपको शर्म लग रही है, मैं आ जाऊंगा आपका साथ देने के लिए, मैं अरे खड़ा दिल्ली होता में हूँ तो आपके साथ बहुत वहां बड़ा पर। कैंप लगेगा हमारा। बस तो फिर हमें सबको एक मेंटल स्टेटस के साथ, मैंने श्रीकांत जी से जिस दिन से जुड़े हैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैंने कैंप से नहीं चूकना है, यहाँ बड़ा बनना है तो, ठीक है। यहाँ कोई पावर वीकर की नजर नहीं उठानी है, यहाँ ये नहीं सोचना है मेरे नीचे वाला ज्यादा क्यों कमा रहा है, क्योंकि अगर आपके नीचे वाला ज्यादा कमा रहा है ना, और आपकी दूसरी तरफ किसी वजह से काम कम भी चल रहा है, आपकी किस्मत कम भी साथ दे रही है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा कमा रहा है, तो यहाँ पे आउट बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ जी सोचना ही नहीं, ये बिल्कुल। वो प्लान तो है ही नहीं कि साहब इधर 50,000 कर दिया तो इधर भी 50,000 जरूरी है। अरे अगर इधर 50 लाख भी हो गया और इधर 1 ही लाख है तो भी पे आउट बढ़ता चला जाएगा, तो जहां बढ़ रहा है वहां तो और बढ़ाना है, ठीक है। राइट। और कोई
और कोई जो बात करना चाहते हो, किसी का सवाल हो, कोई फीडबैक हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो जी अमित जी बताइए। सर जैसे प्रोवेदा में हमारा लॉयल्टी ऑफर मल्टीपल बिल एक्सेप्टेड था, जी, तो इसमें भी मल्टीपल बिल एक्सेप्टेड है क्या 15 तारीख तक? ये गुड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था। ठीक है, शायद मल्टीपल बिल एक्सेप्टेड है। हाँ, एक्सेप्टेड है। और 1500 एंड ठीक अबाउट। है, मल्टीपल मल्टीपल बिल जो है वो एक्सेप्टेड है, राइट है। सर 1500 से अबव है या फिर 500 है या वही अमाउंट है? मल्टीपल बिल जो एक्सेप्टेड है वो कितने रुपए का है? मल्टीपल बिल तो एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके लिए कोई 500, मतलब आप कहना चाह रहे हो जैसे प्रोवेदा में था 500 रुपए से ऊपर का एक्सेप्टेड था, तो यहाँ कितने रुपए का जी 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 एक्सेप्टेड सर। है? यस सर। यहाँ कितने रुपए का बिल एक्सेप्टेड है, इसे समझने के लिए हमें हमें मल्टीपल बिल किसी भी अमाउंट का, वाह वेरी गुड। मतलब देखो 1 रुपए से लेके, ठीक है, टोटल फर्स्ट मंथ 1500 रुपए का बिल एक्सेप्टेड है। ओके 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 ओके, तो हमारे बीच में ठीक है, मैं अभी इनवाइट तो नहीं करता क्योंकि आज लोग अभी हम नादे कम हैं उस हिसाब से हैं, लेकिन किसी भी अमाउंट का बिल जो है 1500 रुपए का अगर बिल टोटल होता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड है किसी भी अमाउंट का। 100 रुपए का बिल भी है कटा हुआ, और 500 का भी है, और या किसी भी और चीज का है, वो बिल मल्टीपल बिल एक्सेप्टेड है। अमित जी क्लियर हो गया? किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी के मन में? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर गजब की एनर्जी थी, और वो मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत कम कुछ जानते थे अभी डॉक्टर नेचर के बारे में, लेकिन जिस तरह से मैंने उनके कमेंट्स देखे, तो वो लोग समझ चुके हैं कि अब हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हैं। और जैसे सर की या हम सबकी ही प्लानिंग चल रही होंगी, तो जिस जिस लेवल पर हम हैं, हमारी प्लानिंग्स हैं, हम आगे कैसे काम करेंगे, तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगी प्लीज। कि मेन मुझे ऐसा लग रहा है ये हर कोई एक तो कोर्स जरूर करे, जो कोर्स हमें मिल रहा है 5000 बिजनेस वॉल्यूम में, और पूरे मतलब खुल के 100% 1000% श्योर होकर एक सेंटेंस यूज करना शुरू कर दे कि वी आर इन द आयुष, हैशटैग आयुष। आप अपने साथ में आयुष यूज करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ग्रेट। अभी मेरे बिहाफ पे कर सकते हैं, और टीपी तिवारी सर जो सारी श्योरिटी जितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उस पे कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मतलब आपके नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आप आयुष को प्रमोट कीजिए अपने साथ में, और मेन रिटेलिंग पे काम कीजिए। मीन्स जो हमें हम लोग हम अभी डायरेक्ट सेलिंग और सब जान चुके, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन हम पीछे सीख रहे थे, और अब जी, रिटेलिंग पे काम करना है, और ग्रेट। प्रोडक्ट को समझना है, कोर्स करना है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरा पूरा फायदा लेना है। तो सच में बहुत एनर्जी मिली है आज के सेशन से सर। थैंक यू सो जी मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मेरे पास में जो आपने आयुष वर्ड यूज किया है, जो हमारी कैटलॉग है वो है, और यहाँ जब आप फर्स्ट पेज इसका देखोगे, जिसके पास भी हिंदी हो इंग्लिश हो, सर के फोटो के बराबर में, जब आप ये सारे उसमें पढ़ोगे, तो इसमें लिखा हुआ आएगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप आज जुड़ रहे हो, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलिटी ये है कि वो आयुष सर्टिफाइड है। जैसे फसाई होता है, जीएमपी होता है, डब्ल्यूएच होता है, सारी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो ऑलरेडी आयुष सर्टिफाइड हमारी जो फैक्ट्री है वो भी आयुष सर्टिफाइड है, और हम आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। 5000 बीवी के उसके लिए एक्सप्लेनेशन आया है कि सर 5000 बीवी की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। 5000 बीवी क्या है मैडम? 5000 बीवी सिर्फ एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का नाम है यहाँ सूत्र। सूत्र का मतलब है स्किल अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलेशन ऑफ अथॉरिटीज के थ्रू आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना जिससे आप एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच बन पाए। अगर आप एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच बन पाएंगे, और इसका जो ताम्र पत्र है, इसका जो सर्टिफिकेट है, वो आपको मिलेगा शिवा इंस्टीट्यूट से या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। वहां से आपको क्या करने को मिलेगा कि जब आप ये
5,000 बीवी, यानी कि जो 12,500 रुपए से लेकर 14 से 15,000 रुपए में हो जाएंगे, एज पर दी प्रोडक्ट जो आप चूज करते हैं। कम से कम ये 12,500 बीवी में भी हो सकते हैं और ये 15,000 रुपए तक भी जा सकते हैं। इस बीच में आपको 5,000 बीवी जो है वो मिल जाएगा आपकी आईडी पर। एक बार आपको मिल जाएगा तो आप 5-6 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जैसे ये कल से भी शुरू हो रहा है, ट्रेनिंग हर महीने होती है, सभी के लिए होती है। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आप एक एग्जाम देंगे, अपने आप को रजिस्टर कर कर एक एग्जाम देंगे। उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक सर्टिफाइड कॉलेज से, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से, एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ऐसे वैसे कोच नहीं हो। ठीक है, आप जो हो वो एक अपग्रेडेड वो हो। सूत्र का पूरा मतलब जो है वो अभी मेरे पास में आया है। सूत्र का पूरा मतलब है स्किल अपग्रेडेशन थ्रू एजुकेशन थ्रू आयुर्वेदा। ठीक है, स्किल अपग्रेडेशन थ्रू एजुकेशन थ्रू आयुर्वेदा। ठीक है, तो ये सूत्र प्रोग्राम जो है 5,000 बीवी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब मैं शरणजीत मैम समझ नहीं पाया। 5,000 बीवी का बिल कटवाना है एक बार में, मैं आपको बताऊं, जो कि लगभग 12 से 15,000 रुपए के बीच, 12.5 से 15,000 रुपए के बीच कट जाएगा, ये है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का 5,000 का मतलब नहीं है आप सोचो कि जैसे आज 1,000 2,000 की बिलिंग करा ली, फिर कभी 1-2 हजार की बिलिंग करा ली, फिर कभी 1-2 हजार की, ऐसे नहीं होगा। वन टाइम में आपको 5,000 बीवी की जो बिलिंग कराएंगे वही इस कोर्स को करने के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीजें प्लान कर रहा हूं, लेकिन मुझे कमिटमेंट चाहिए सब लोगों की। मैं मेरे एमडी सर का सेशन चाहता हूं अगले महीने, फुल डे वर्कशॉप चाहता हूं, कम से कम 100 लोगों पर। ठीक है, वो 100 लोग दिल्ली के दिल्ली में होने चाहिए। एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहता हूं, एक कल्चर चाहता हूं, एक ऐसा वर्कशॉप चाहता हूं जो हमारे बिजनेस को सूत्रा की प्रोग्राम की डेट क्या है? देखिए, कल से जो शुरू हो रहा है बुशरा जी, वो प्रोग्राम 20 से शुरू हो रहा है, 25 तक चलेगा। 20 से 25 तक चलने के अंदर, ठीक है, अरे भैया मेरा हाल छोड़ दो बात करते करते 5-6 बड़े लीडर के फोन आ गए हैं मेरे, उस पे लगातार कॉल चल रही है। कभी पीएम इंटरनेशनल, कभी रोहतगी साहब, कभी डागर साहब, कभी डीके सारन साहब। इन्हें मैं अनाउंस कर चुका हूं, बता चुका हूं, कई लोगों को बता चुका हूं क्या करना चाह रहे हैं लोग। मैं इनके स्क्रीनशॉट पता नहीं आप लोगों को ना भेज दूं कहाँ, ये बताऊं। ठीक है, एक सेकंड, जरा इनके कॉल काटे हैं मैंने अभी, 1 मिनट। क्यों जोड़ना चाह रहे हो यार? मैं वैसे भी काम वाम करता नहीं हूँ, लोग कहते हैं, और ये सब लोग जोड़ने के लिए हैं। ठीक है, खान सर ने कहा 50 बंदे मेरे हैं, मुझे ऐसी कमिटमेंट चाहिए। क्या बात है खान सर, मजा आ गया भाई। खान साहब अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ गया, फिर तो आप उड़ा के फेंक दोगे मार्केट को। ठीक है, बट इफ यू डू नॉट इन सिंगल बिल यू गेट फ्री प्रोडक्ट्स वर्थ ₹2200 अप्रोक्स। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें थोड़ी कम पता है। मैं एक काम करता हूं, अभी हम एक दिन सेशन रखते हैं 25 तारीख के बाद में। सर शायद उसके बाद ही फ्री हो पाएंगे, 25 के बाद में हम एक सेशन रख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमें मिल जाएंगे, या हमारे कोई जो सीनियर अपलाइन है उनका सेशन रख लेते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपनी बिलिंग से। सूत्र की एक डेट के लिए बुशरा जी जो आप पूछ रही थी, ठीक है, वो क्या है? हर महीने 6 दिन का एक कोर्स होता है, 7वें दिन उसका एग्जाम होता है। इस बार 20 से लेके 25 तारीख तक का वो प्रोग्राम की डेट है। ठीक है, तो जो लोगों ने कल तक अपनी आईडी को एक्टिव करा लेंगे 5,000 बीवी से, वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। अगर कल बाई चांस किसी का नहीं होता, जो इसके बाद में लोग आएंगे, तो अगले महीने जो होगा वो अगले महीने वाला कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे। एज सुन एज पॉसिबल हमें कोर्स क्वालिफाई करके, ठीक है, काम करना है, बस ये है। परचेस कीजिए 5,000 बीवी की इस महीने के अंदर, और यू कैन एग्जाम, ठीक है, अच्छा, यू कैन अटेंड एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो इस महीने 5,000 बीवी पूरे महीने में करेंगे वो अगले महीने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो अगले महीने के एंड तक करेंगे वो उसके अगले महीने के लिए। यानी कि सर का मैसेज आया है कि जब जब भी आप 5,000 बीवी अपने करेंगे जिस मंथ में भी, ठीक है, उसकी सिंगल बिल की परचेस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एलिजिबल हो जाएंगे, और एलिजिबल हो जाएंगे आप नेक्स्ट मंथ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। हमारा मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वो, अभी मेरा एक मकसद है, ठीक है, टिकट्स आपको बता दी जाएंगी कितने रुपए की टिकट होगी। मैं मिनिमम 100 लोगों का एक प्रोग्राम, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे वायदा करोगे कि मैं मिनिमम कह रहा हूँ 100, आप उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम करोगे कि दिल्ली के अंदर हम पहले प्रोग्राम में 200 से 300 लोग बैठा देंगे। और ये कमिटमेंट हर आदमी लेगा ये, लेकिन एक टिकट के ऊपर होगी। फुल डे का सेशन होगा, उसमें लंच का भी प्रोग्राम रखने की कोशिश करी जाएगी, और उसे हम कैसे आपके लिए बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे अच्छा कर सकते हो। अब हमें सारी एनर्जी, अपना सारा निचोड़, अपना सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे लगाना है कि अगले 4-6 महीने में हमने इतना सीख लेना है, इतना सीख लेना है
कि अगर सामने कोई बैठ जाए ना माइका लाल, वो कहे बाबा इतनी देर ज्ञान मत दो, प्रोडक्ट दो, ज्वाइन कराओ और काम शुरू करवाओ, बस ये बात बोले। हमें इतनी इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन डॉक्टर से अब कम नहीं रहना। पहले तो मैं बोलता था, मैंने कहा डॉक्टर हमें नहीं बनना है, डॉक्टर के लिए डॉक्टर अजमा है, डॉक्टर जीशान है, ये मोहसिन जी बात करेंगे। लेकिन अब हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन डॉक्टर से कम नहीं रहना, क्योंकि हमें डॉक्टर के बीच में रहना है। बॉडी की एनाटॉमी को समझना है, जितना गूगल से समझ सकते हैं, यूट्यूब से समझ सकते हैं, वो सीखना है। न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड के अंदर कितनी कम हो चुकी है, ये जानना है। अगले 3-4 महीने हमारे बहुत सीखने के और सीखने के साथ साथ काम करने के हैं। जितना आप इस कंसेप्ट में सीखेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे, इस बात की गारंटी है, इस बात का दावा है। किसी और का कोई सवाल? मैं ऐसे रेगुलर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ठीक है, और हम ऐसे प्रोग्राम डेली शाम को 7:30 बजे करेंगे। अभी आपको 1-2 दिन में ही श्रीकांत जी की डेट, काम को कैसे करना है, क्या क्या कल्चर है, क्या क्या चीजें करनी है, वो दे दी जाएंगी। लेकिन अभी हम अगले 5 दिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सूत्र शाम को जो है वो शुरू होगा। इसका मैं लिंक आपके साथ में शेयर करूंगा। एनीबडी, एनीवन, किसी का कोई और क्वेश्चन अभी? अभी नहीं है, तो ओवर टू यू श्रीकांत जी। मुझे उम्मीद है आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है, आपके लिए, जयपुर आरटीपी के लिए आप लोगों का स्वागत है। मैं चाहता हूं हम 30-40 लोग चलें, लेकिन आरटीपी के लिए कंडीशन बताई थी हमने कि कम से कम मिनिमम 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 3500 रुपए की बिलिंग करा लीजिए। टिकट नहीं है भैया, ये आपकी आईडी पर बिलिंग है। इस बार आपको टिकट नहीं है, जो सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है एक बार हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपको अभी अपने पास से प्रोग्राम को अटेंड करने के नहीं देने पैसे। 3500 रुपए की मिनिमम बिलिंग करा लीजिए। आप जयपुर आरटीपी के अंदर क्वालिफाई हैं, आपका स्वागत है। आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और आप सब लोगों का डॉक्टर नेचर वेलनेस फैमिली के अंदर स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो ये अपनी अपनी, तुरंत से पहले श्रीकांत जी से, डॉक्टर अजमा मैम से, फराहिम जी से और अमित चौधरी जी से, और जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने लोगों से बात कर लीजिए। जयपुर जो चलना चाहते हैं, फैक्ट्री जो विजिट करना चाहते हैं, सीखना जो चाहते हैं, उसकी तैयारी कर लीजिए। अगले महीने हम दिल्ली के अंदर साथ मिलकर कम से कम 100 बोल रहा हूँ, अदरवाइज 200 से 300 लोगों का प्रोग्राम ठोकना है। हमें दिल्ली में ऑफिस खोलना है, और ऐसे कम से कम 10 ऑफिस खोलने हैं पूरे पूरे इसी साल के अंदर। कम से कम कंपनी ओरिएंटेड 10 ऑफिस खोलने हैं। उसके लिए हमें बहुत काम की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए रात दिन हमें बहुत सीखने की जरूरत पड़ेगी, और सीखने के लिए हम और आप तैयार हैं। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो? एक बार में बताओ हाँ या ना। और किस लेवल के कमिटमेंट के 100%। लिए तैयार हैं आप लोग, ये बताइए। हम्म। एक एक करके मैं बात करता हूँ, ठीक है। खान सर ने बता दिया 50 लोगों के लिए तैयार हूँ, पूरे दिन रात के लिए तैयार हूँ। मोहसिन भाई किस लेवल पर तैयार हैं? वैसे तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बहुत काम करने का टाइम है। और मुझे मोहसिन भाई, इस बार बहुत हुई मजाक, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बार आपका पे आउट बहुत बड़े और नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, उसके लिए तैयारी कर लीजिए। अमित चौधरी जी, ठीक है, यहाँ जितने तमाम लीडर हैं वो किस लेवल पर तैयार हैं, एक बार अपना चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये नहीं बता सकते, ठीक है, हमारे चंद्रभान सर कह रहे हैं कि मेरे अगले महीने में 10 से 15 लोग होंगे। अमित जी कैसे, कितने लोग होंगे? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग लिखिए, फटाफट से अपना फीडबैक दीजिए, फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए, टाइप करना शुरू कर दीजिए। कि हम सिर्फ यस सर मत बताइए, कितने लोगों के लिए तैयार हैं, किस लेवल पे काम करने के लिए तैयार हैं, टाइम पास करने के लिए तैयार हैं, या बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं, ये बताइए, ठीक है। और हमें पूरी ताकत लगा देनी है। और वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत में जितनी मेहनत कर लेंगे, आगे चल के उतना आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, वाह वाह वाह, 10 लोग, 10 लोग, 6 लोग, नाजिया मैम के 6 से 10 लोग, नितिन पाल जी के 10 से, वाह, वंडरफुल वंडरफुल, रंजीत जी के 10 से 15। होड़ में मत लिख देना, मैं पूछ लूंगा यादव बॉय कौन है भैया। ये 100 लोग आपके कहाँ से आ जाएंगे, कौन साहब हैं? यादव तो मैं ही हूँ। यादवों की जो जुबान देते हैं उस बात से पलटते नहीं है। आपने 100 क्यों लिख दिए पता नहीं, एक लिखना चाह रहे होगे आप, 2 जीरो ज्यादा लग गए। नेक्स्ट मंथ अजमा मैम कह रही हैं 20 लोग हो जाएंगे, इमरान सर कह रहे हैं 20 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जो टिकट होगी, दिन की खाने पीने का जो वो होगा, सुबह से जो रात तक का प्रोग्राम होगा, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। मेरे मेरे कहने से एक बार अगले 3 महीने पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश जुनून, एंटायर एनर्जी लगा दो। श्रीकांत सर ने लिखा 100+ तो खाली मेरे होंगे। वाह वंडरफुल, मतलब ग्रुप से होंगे, अब तो सब ग्रुप में ही है, ठीक है। हम्म। तो पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा दो। इस बार साथ मिलकर वो कर देखो। आज एक बात समझ लेना, ठीक है, बेटी बाप के घर से निकल गई है। जब तक घर में थी कुछ नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। आप सारी वो बेटियां हो। अब तो जो लड़के भी हैं ना, वो भी अपने आप को 2 मिनट के लिए बेटी मान लें। बेटी निकल गई बाप के घर से, अब इज्जत है मार्केट में, आपकी भी और मेरी भी, ठीक है।
अब अपनी इज्जत बनानी है या बिगाड़नी है, ठीक है। अब दल बदलू में नाम लाना है या ये दिखाना है कि हम में जो दम पहले था उससे भी ज्यादा दम आज है, नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। आपका सवाल सिर्फ आपके पास छोड़ रहा हूं, रातों की नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कामयाब ना हो जाओ। जब तक जहां पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उससे बड़े पे आउट ना हो, तब तक नींद आपकी हराम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना भाई साहब। क्योंकि अब इज्जत अगर डॉक्टर नेचर की लग रही है हमारे साथ, तो हमारी भी लग रही है, अब सबकी लग रही है। अब ब्रांड बनकर दिखाएंगे और बनेंगे, और किसी भी कीमत पर बनेंगे। उसके लिए कहाँ तैयारी है, कैसी तैयारी है, और ये प्लान पहले प्लान से डिफरेंट होने वाला है। यहाँ काम करने के तरीके डिफरेंट होने वाले हैं, यहाँ प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, यहाँ रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी करो बड़ी। ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक हमारे एमडी सर का सेशन करवाता हूँ, बात करता हूँ सर से, जैसे ही सर फ्री होते हैं टाइम लेता हूँ सर का। ठीक है, श्रीकांत सर का एक सेशन करवाता हूँ, हाउ टू वर्क कैसे करना है, इसकी इन्हें चीजें देते हैं। इस महीने के एंड तक जाते जाते हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हमें एक एक चीज क्लियर होगी। और अगले महीने से हम फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, ओवर टू यू श्रीकांत जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी एनर्जी बता नहीं सकता कि बस मन कर रहा है कि अब मीटिंग खत्म करें और फटाफट से, हम तो लगे ही हुए हैं वैसे भी। और डॉक्टर नेचर में आके दिल से पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले शायद 10 साल हो गए हैं न्यूट्रिशन के बारे में बोलते हुए, समझाते हुए, बात करते हुए, बेचते हुए। बट आज ऐसा लग रहा है कि हम आज जीरो पे आके यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो जर्नी जो एक स्टूडेंट की तरह से होनी चाहिए, एक्चुअल जर्नी सीखने की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सूत्र प्रोग्राम को लेकर। और हमारे सभी लीडर्स, मैं एक चीज तो ये समझ गया हूँ कि जो यहाँ पर अपने आप को न्यूट्रिशन कोच या वेलनेस कोच बनाएंगे, वही लोग बहुत तेजी से आगे जाएंगे। और बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं, अरे सर पहले मैं स्ट्रक्चर देख लूं, पहले मैं ये कर लूं, वो कर लूं। ऐसा तमाशा देखने वाले लोगों का तमाशा बनने वाला है आज पहले दिन से। आज पहले दिन से जो शुरुआती 6 महीने होंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वो सामने आ जाएगा कि किसने मेहनत करी है और किसने तमाशा देखा है, किसने नौटंकी करी है। तो नौटंकी बनने के लिए आज डॉक्टर नेचर में नहीं आए हैं, 100% देने के लिए आए हैं। ऊपर वाला आज वो आपकी मेहनत देखेगा, हमारी मेहनत देखेगा। और मैं सर ये वादा करता हूँ आपसे कि जिंदगी की सबसे बेस्ट पारी होगी, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना। ये मैं पूरी टीम के साथ में कमिटमेंट करता हूँ कि आपको जहां जरूरत है पूरे भारत के अंदर में टीम बनाइए। मैं आपके साथ में पूरे भारत के अंदर में कहीं जाना हो उसके साथ में टीम बनाने के लिए कमिटमेंट करता हूँ, कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे रात को 2 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़े, बस से जाना पड़े, सरकारी बस से जाना पड़े, जैसे जाना पड़े, मैं आपके साथ में कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारी पूरी टीम खड़ी है। आशीष सर को आज सुनकर मतलब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। और ये यही सर, यही एनर्जी चाहिए थी जो पिछले, मुझे लग रहा है कि हमने बड़ी मृत अवस्था में पिछले 6 महीने साल भर जो निकाला है, धीरे 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 आज ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान आ गई है और वो ताकत आ गई है। वो सही प्रोडक्ट हमें मिल गए हैं, वो सही मार्केटिंग प्लान मिल गया है, वो सही एथिकल कंपनी हमें मिल गई है, वो सही हमें हमारे एमडी सर मिल गए हैं जो आज अपने सिद्धांतों को लेकर इतने प्रचलित हैं। मैंने सर मार्केट के अंदर में कहा कि भाई एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर में आपको आईडी सेटिंग नहीं मिल सकती। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा तुम डॉक्टर नेचर में गए हो। सर मैंने नाम नहीं बोला। तो मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि पिछले 5 से 6 सालों के अंदर अंदर में ये कल्चर जो था वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, ये टूलेक के अंदर में और भी बहुत सारी चीजों के अंदर में। आने वाले टाइम के अंदर में लोग एक अच्छी कंपनी को चुनाव करेंगे तो डॉक्टर नेचर का करेंगे, एक अच्छी टीम का चुनाव करेंगे तो हमारा करेंगे। और ये जो बेस्ट हमारा डेडली कॉम्बिनेशन बना है, ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, ये मुझे आज समझ में आ चुका है। तो एक ब्रांड बनने का जो एक बहुत बड़ा मौका है जो हमारे पास में है, वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत सामने दिखाई दे रही है। और श्रीकांत जी, आज जिस मुझे तरीके से बात सर ने, इतने बड़े लीडर ने जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनको मैं बहुत वो करता हूँ, ठीक है, रिगार्ड करता हूँ, और जो बहुत बड़े पे आउट पर रहे हैं, मतलब ऑडी पहले से है, और बात ऑडी ऑडी की नहीं है, मतलब बहुत जेन्युइन इंसान, बहुत बड़े इंसान, जो जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उस आदमी ने कहा भाई डॉक्टर नेचर के अंदर जा रहा हूं तो मेरी ये आईडी है, फर्म भेज दिए, आधार पैन कार्ड भेज दिए, मेरी आईडी सबसे पहले लगनी चाहिए। मतलब वो रिस्पेक्ट करने के लायक हैं, जितने लोग यहाँ हो ना सब आप लोग, ठीक है, उन वो सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे जब नाम पता चलेगा, रिगार्ड करेंगे, बोले क्योंकि वहां बाद में तो मिलनी नहीं, और कल को हमें करना क्या पड़ जाए इसका पता नहीं। ठीक है, तो ये डॉक्टर नेचर की ताकत है। इसका फायदा आप सब लोगों को आप देखोगे जब जब बिजनेस शुरू करोगे, आपको किस किस तरीके से मिलेगा और कैसे आप इसका फायदा उठा पाओगे, ये भी मैं आप लोगों के साथ कुछ मीटिंगों के बाद में शेयर करूंगा। आह, तो आज सर कहने सुनने को बहुत कुछ है। और मुझे लगता है अभी सबसे पहले हम सूत्र की तैयारी करते हैं, फिर 23, 24, 25 की तैयारी, और फिर एक सर के सेशन के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि टीम के साथ में एक सर का सेशन हो।
हमारे एमडी सर तारा प्रकाश तिवारी सर को सुनने का एक मौका मिले, और ये महीना होते होते हम अपने, चाहे वो स्किल वाइज, नॉलेज वाइज, प्लान की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, हम अपने आप को रेडी करके रखें। इसलिए हर मीटिंग में आना है, हर ट्रेनिंग में आना है, नोट्स बनाने हैं, चीजों को समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो अगले 10 दिन है, इस 10 दिन के अंदर में आप अनाड़ी बने रह गए कि सर मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो प्रोडक्ट नहीं पता, मुझे उसका डीपी नहीं पता, एमआरपी नहीं पता, मुझे प्लान नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं पता। अपने आप को अगले 10 दिन में, आपको कहूंगा, तैयार करने के लिए झोंक दीजिए, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल जो सर ने कहा है, 3 महीने, ये सबसे ज्यादा बड़े क्रांतिकारी महीने होने वाले हैं। इन 3 महीनों के अंदर में decide होने वाला है कि यहाँ से कौन ब्रांड बनेगा और कौन अगले 10-20 साल के अंदर में बहुत आगे जाने वाला है। ये शुरुआती 3 महीने, क्योंकि एक बार जब वो सर तो प्लान, मैंने देखा है कि शुरुआत में जो वो प्लेन उड़ जाता है ना, अगर आप साथ में कंटिन्यू कर गए उसमें तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार अब तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जान झोंक दीजिए और सारे बहाने इधर उधर करके काम में लगा दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, सर आपके साथ हैं, हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ में है। और आज के सेशन को मुझे लगता है सर प्लेसमेंट्स भी नहीं हुई है किसी की भी, तो फटाफट फटाफट अभी हम आज और कल में मिलकर सबसे पहले अपनी आईडी प्लेसमेंट्स करते हैं और काम में स्टार्ट करते हैं। ठीक है श्रीकांत जी, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। ठीक है, और नमस्ते डॉक्टर नेचर, मतलब इस बात के लिए मुझे बड़ी जान लगानी पड़ी, मुंह से कुछ और निकलने वाला था। नमस्ते नेचर। तो नमस्ते नेचर। ठीक है, और सब मिलकर नमस्ते नेचर। साथ मिलकर काम करते हैं। बाय बाय। ठीक है, अपना कोऑर्डिनेशन जो है अपने अपने अप्लायंस के साथ कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू।